गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कल्याणोन्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं, कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार कल्याणकामी मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, धीरे धीरे करते करते जिन भक्तों के दिव्य गुणों पर विचार करते करते कई दिन एक के बाद एक गुजरते चले गए। अब इस प्रसंग के आखिरी चरणों में आ चुके थे। जो कुछ आप इंक्वायरी कर रहे हैं, बाद में मेरे प्रभु ने सुअवसर दिया तो बात देंगे, लेकिन ये मन में जरूर रखिए कि इन गुणों के साथ पूरा पूरा न्याय हो सकता है, या भगवान की दिव्य शक्ति हम सबके साथ। सबसे बड़ी बात ये कि कल्याण की तीव्र इच्छा मेरे परमात्मा ने उठा ली है आपके शुद्ध एवं पवित्र अंतःकरण में। तो बचपन से हम बड़े बड़ों से सुनते आ रहे हैं, जहाँ चाह वहाँ राह, लड़ा चाह प्रचार होनी चाहिए, भगवान राह बनाते हैं। तो हटा दीजिए मन में ये इतने जो छोटी के गुण बताए जा रहे हैं, ये सन्यासियों के लिए है, ये गृहस्थियों के लिए नहीं। जो कल्याण कामी है, चाहे वो सन्यासी हो या गृहस्थी हो, विरक्ति हो या आसक्ति में हो, वनवास कैसे भी क्यों ना हो, होनी चाहिए मन के अंदर कि मैंने ये करना ही है, इसके बिना मेरा कल्याण नहीं। जैसे किसी ने बीए कर ली है, चाहे वो प्राइवेट हो, कैजुअल हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, ये होनी तो मैंने बीए करनी है, बस वो पूरी मेहनत करेगा, वक्त निकालेगा और एग्जाम के अपने आप को योग्य बनाएगा। इसी प्रकार हम सबका हाल होना चाहिए। आंतरिक अवस्था ऐसी तीव्र होनी चाहिए, यहां तक तो भगवान ने हम सब के लिए बख्शिश की ये कहते हुए उसे भी समझने के साधु है वो इरादा में नेकी से यक्षु है। इससे बढ़ के भगवान आपको आश्वासन क्या दे और क्या दिलवाए। इतनी छोटी की अवस्था बता दो, साधु महात्मा कह दिया, जिसने इरादा आप लोग पक्का, इस इरादे में इतनी ताकत नहीं, इरादे में खुद भगवान जी होते हैं। और जो आप सज्जनों की तरह शत्रुगुणी इरादा करे, उसमें तो विशेष भगवान जी का बात होता, भगवान जी बताते खुद होती है उस इरादा के अंदर। कल का जो गुण आपने सुना मौनी, बस इन प्रश्नों को खत्म कर दो, अपनाने की चेष्टा कीजिएगा। मौनी चूंकि आपने पहली बार अनेकों ने सुना है, अर्थात मन का संकल्प कलम से रह हो जाना, साइलेंट माइंड क्वाइट साइलेंट, यह अवस्था बन जाती है। जो आप साधन करेंगे, अपना प्रैक्टिकल लाइफ बनाते जाएंगे, बस जब जीवन प्रैक्टिकल बना सब कुछ हो जाएगा। ये उनके लिए प्रश्न होती है जिन्होंने सिर्फ थ्योरी सुनी है, सुनने का शौक है, अपनाने का शौक नहीं, या जिनके संस्कार कम है, किसी के मुंह उलासा या तशरीफ लाए गए, वो तो ये पसंद कर सकते हैं। और जिनमें ये गर्मा गर्म उत्कंठा खड़ी होगी कल्याण की, तो नहीं तो उसका कल्याण करना, उनके लिए कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं, कोई रुकावट नहीं, बल्कि वो जो भगवान के इन शब्दों को बच्चों के मुंह में पड़ी हुई टिक्की की तरह चूसा करे। क्या
कोई रायगा, वो रास्ते में उसके रुकावट कहाँ। जरा भी तो ये धर्म आ जाएगा तो खौफ खतर से बता जाएगा। दूसरे अध्याय के शुरू में कमाल कर दिया भगवान, अपने भक्तों की ठोस रूप में पीठ ठोकी है मेरे प्रभु ने। रास्ते में उसकी रुकावट कहाँ, उसको बड़ा रुकावट कहाँ, उसको बाधा कहाँ। जो इरादे मर मिटने की किए हुए थे, बस हमने भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार आगे निकल जाता। ये तो अपना इरादा तो रोज दोहरा लिया करो, रोज क्या मैंने ये तो करना ही है, इसके लिए तो चाह रही नहीं। जैसे आप रस्ते में ये बात कमाई हुई है, कमाई का मेरा चारा नहीं, क्योंकि गिरफ्तार के अंदर हर रोज नए नए खर्चे जो हमने कभी सोचे नहीं होते टपक पड़ते हुए, तो इन खर्चों को, अखराजात को पूरा करने के लिए धन चाहिए। तो धन चाहिए, फिर आप दिन रात एक कर देते हैं। वो चाहते नहीं, क्योंकि मन में समा गई है कि मेरा चाह रही। यही बात आप कहेंगे किस तरह हमारे में समा जा कि भगवान की वाणी को अपनाए बिना चाह रही, क्योंकि मैं कल्याण कामिनी हूँ, कल्याण कामिनी। मेरे भगवान ने जितनी इच्छा उठा दी कि मैं कल्याण करके रहना, कल्याण करके जहाज से सदा सर्वदा के लिए छोड़ जा रहा। पर ये भाव और नीचे उतारा करो जरा, और गहरे उतर जाए, अंतर करने में और उतर जाए। जैसे कमाई का भाव है कि गृहस्थी हूँ, कमाई जरूर करनी है, ये भी हो कि मैंने परलोक बनाना है, जरूर बनाना, और वो भी भगवान के कथन के अनुसार। ये भी मैं बार कहूँ कि संत के अनुसार नहीं, किसी गुरु के अनुसार नहीं। हो सकता है संत जी की पहुंच ना हो सकता है गुरुदेव जी की इतनी पहुंच है, ऐसे तो गुरु है, लेकिन क्या पता अंदर से गुरुदेव है कि नहीं है, अंदर से वो नदी क्या पहाड़ों के साथ मिली हुई है या नहीं मिली होगी तो हमारे गठर की तरह सूख जाएगी, ये तो आप जान नहीं सकते। इसलिए हम बार बार अपने मन से कहते हो भगवान जी ने कहा है, भगवान हमारे पूर्वों के महागुरु है, वाह। इसलिए हमारा सच्चा नाम बन जाए कि जो मेरे प्रभु कह रहे हैं गीता के माध्यम से, बस मैंने अपना जीवन किस तरह बना लेना, ऐसे बनाए। इसके बिना चारा नहीं ना, इसके बिना गुजारा नहीं, बार बार अपने आप को, इसके बिना कोई मेरा गुजारा नहीं। जैसे भोजन के बिना चारा नहीं है, भगवान की वाणी को अपना बिना बिल्कुल चारा नहीं, गुजारा नहीं, कोई और हीरा नहीं, बस हीरा नहीं। या अंग्रेजी जानते हो तो नो ऑल्टरनेटिव, नो ऑल्टरनेटिव, और तो मेरा ये विकल्प नहीं है। घर में कभी आटा खत्म होता है, उसके बाद रात को भूख थोड़ा मरेंगे, चावल पड़ेगा घर में। एक समय तो वो काम चलाई जाएगी, तो चावल पड़ी होती है, बना लेते, चलो खाली नहीं था, दिन भर इतने धंधों में लगे रहे कि करंट किसानी का ख्याल ही नहीं था, चलो आटा वो है मेरे बच्चा हो। इधर तो अगर भगवान की वाणी में अपनाते और आल्टरनेटिव कोई और बदल कोई नहीं और विकल्प नहीं है। अगर राष्ट्र भाषा में ऑल्टरनेटिव को विकल्प कहती है, इसका कोई विकल्प है? कोई विकल्प नहीं। या तो भगवान की वाणी को अपनाओ या मरो पे, या भगवान ने सच्चा भगवान ने मेरे रास्ते को रियायत नहीं करी, सीधा ही चाहे या तो अपनाए और अपना कल्याण कर दिया, नहीं तो ये दुनिया है उसकी न अगला दफा, सीधा ही शब्दों में कह दिया। तो दोनों जहानों से मारा जाएगा अगर भगवान को स्वाद अपना जीवन नहीं बनाता। सीधा ही जो अमल नहीं मेरी कल्पनी पर, जो मेरे उपदेश के अनुसार अपना जीवन नहीं बना रहा, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर अलूम उनके अंदर प्रेम फतूर, आगे सुनो, वो जाहिल तबाही आए जरूर। ये श्लोक भी गाहे बगाए अपने मुख से उच्चारण करते रहते हैं कि जो मेरे भगवान के अनुसार नहीं जोतरा नहीं लग रहा, तबाही तबाही। आओ आगे बढ़े। इस 19वें श्लोक में जो कल से परसों से जारी हुआ, अब अगर आ रहा मौनी के बाद बहुत कमाल का गुण, इसमें तो जीवन का अहम पना भी नहीं रहता। कौन सा गुण जो आज मैं लेने जा रहा हूं, क्या संतुष्टा ये चित शब्द कहां से भूले हैं मेरे प्रभु ने, वो तो सर्व समर्थ है, सब कुछ बनाने वाले है। मैं तो अपना आश्चर्य प्रकट कर रहा हूं। संतुष्टा करागे ये चित, वो संतुष्ट है जिस किसी प्रकार की परिस्थिति आ गई, जिस किसी प्रकार का वातावरण आ गया, जिस किसी प्रकार का पुरुष आ गया, जिस किसी प्रकार के हालात बन गए, जिस किसी प्रकार का सुखान आ गया, वो संतुष्ट है। कौन? भगवान का सिद्ध भगत, भगवान का प्यारा
का दुलारा भगत, भगवान के मंजूर नजर भगत, भगवान की आंखों का तारा भगत, संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट है। बहुत झूठिया गुण देवियों। फिर आजकल घोर कलयुग दिन बदल बनता जा रहा। घोर कलयुग के कई अर्थ निकाले गए, तो मेरे पास समय नहीं ना, मेरा थोड़ी सी रूपरेखाएं ड्रॉ करनी होती है। घोर कलयुग में ये भी कहा गया एकाग्र रहना मेरे सज्जनों, भगवान की बातें बड़ी एकाग्र इससे शरण की जानी चाहिए। घोर कलयुग का अर्थ क्या होता है? या जीवा भगवान का भरोसा न कर प्राणी पदार्थों से पूर्ण रूपेण अधीन हो जाए तो समझिए घोर कलयुग आता चला जा रहा है। बाबे को फिक्र है, जब हमारा अंदर वाला जीव भगवान का भरोसा न लेकर, भगवान का सहारा नहीं लेकर, भगवान पर डिपेंड न करके संसार के प्राणी पदार्थों पर पूरी तरह डिपेंड करे, हाँ उसको कहते घोर कलयुग आता। जिनका भरोसा करना चाहिए उनका भरोसा करता ही नहीं, और सारी माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, धन का, पदार्थों का, पतियों का, अपनी पत्नी का, अपने पतिदेव का, अपने बाल बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का, हाँ इन्हीं के भरोसे अगर हम जिंदगी खाते हैं तो समझिए मेरे बुरे दिन है, मेरे अच्छे दिन नहीं है, क्योंकि जिसका सहारा लेना था उसका सहारा मैंने छोड़ दिया। दूसरे शब्दों में वापस चले का कोई टहनियों का, पत्तों का, फूल का, फल का सहारा ले और जड़ का सहारा न ले, समझिए उसके भविष्य बड़ा गंदा। संसार की जड़ भगवान की है, जिसको 15वें अध्याय में भगवान जी खुद स्पष्ट कर देती है, चढ़े जिसकी ऊपर कले डाल। संसार को उन्हें वृक्ष के साथ उपमा दे दी है, शजरला बना जिसके पत्ते है। तो अगर तो हम इस संसार की जड़ भगवान का सहारा ले रहे गए, आपके लिए कोई कल्पित नहीं। और जो कमबख्त मंदभागी जीव जड़ को छोड़ करके संसार के प्राणी पदार्थों सदियों को सहारा देते, सब उनके दिन बहुत बुरे। मेरे पास सवाल करो क्यों? क्योंकि जो उन्हें प्राणी पदार्थों का सहारा दिया, हाँ तो वो बदल जाएंगे, या वो बदलते नहीं बड़े प्राणी होते, वो तो बदल जाएंगे, हालात बदलेंगे, ख्यालात बदलेंगे, वाकयात बदलेंगे, हैं हमारे संबंध बदलेंगे, हमारा प्यार बदलेगा, हमारा तकरार बदलेगा, आंखों का प्यार बदलेगा, हाथों का प्यार बदलेगा, हमारे अपने पेट के बच्चों का प्यार बदलेगा। अगर कुछ आपके आज्ञाकारी है तो शादी से पहले, शादी के बाद उसके मन पलटा खा जाती है। क्या बेटियों हो क्या बेटे हो, आप प्रत्यक्ष रूप में अड़ोस पड़ोस में देख रहे हैं। अभी भी देख लो, कमाना बेटों ने सीखा है तो उतनी दिलचस्पी आपने या पिताजी में नहीं रही। हाँ उनका मन बढ़ता जा रहा है, तो शादी के बाद तो बढ़ ही जाएगा। कलयुग में शादी को तो कैंची कहते हैं, कैंची। क्या पति ऊपर का फला होता है, पत्नी नीचे का, दो होते हैं उसमें, फल एक ऊपर एक नीचे, तो दो फलों से क्या काटनी जाती है, संसार के प्यार को काटते जाते। शाबाश शाबाश, संसार के प्यार को काट कर वो आपस में तलीन होते जाते हैं। दोनों फल जब किसी चीज को काटती है आपस में मिलते, कितना तरीका दिया। सुन रही मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, क्या जब किसी चीज को ये कैंची का ऊपर ला और नीचे दो फल होते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, हाँ हमने किसी चीज को काटने इसी बीच में रखा, आप ऊपर वाला हिस्सा काटेगा, नीचे भी कटेगा, यूं किया, कट गया, ये आपस में मिल गया। कल जो भी पति पत्नी कईयों को काट के आपस में मिलते जाते, इसलिए आजकल के रिश्तों को कैंची माना गया। अगर आप ऐसा ना बने तो आपसे अभाग्य। मैंने ये दृष्टांत याद रखना, कल जो की शादी कैंची के समान है, अनेकों का प्यार, पुराना प्यार काट देंगे, आपस में मिल जाएगा। तो क्या प्रकृति, अगर आपने अनेकों का प्यार काटा तो प्रकृति इन दोनों फलों को आपस में मिलने देगी? नहीं, कोई ना कोई ऐसी बात प्रकृति बनाएगी जो आपके अनुमान में भी नहीं, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। कोई ना कोई ऐसी बात बनाएगी कि दोनों फले टूटेंगे, दोनों फले अलग अलग गिरेंगे। प्रकृति का नियम है। ताल्लुक से पैदा जो होता है इसी से बरकत होगा। खैर बड़ी दूर की बात है, आपने दिन अच्छे आए हुए गए कि आप मेरे भगवान की ओर झुकते चले जा रहे हैं, वरना घोर कलयुग यही समझना, जब भगवान को हम मन में से निकालते जाए और जहान से पानी पदार्थों को अंदर अकोमोडेट करते चले जाए, तब ये मेरे दिल पूरे आएंगे। अब बात किस
की हो रही है, भगवान अपने सिद्ध भगत की बात करें, जो सिद्ध है, अब तो साधक भगत है। साधक क्या? साधना करने वाले, भगवान की ओर मन बुद्धि लगाने वाले, और भगवान की ओर जाने में जो बीच में बाधा है उनको हटाने की चेष्टा करने वाले, अंतःकरण को निर्मल करके विमल बनाते हुए भगवान के दर्शनों के योग्य बनाने वाले। हम तो अधिकारी बन रही है ना। आप देखो दिन अपने जैसे भी आप साधना कर रही है, भगवान के योग्या बनती चली जा रही हो। हाँ, इसलिए आप साधक है। हाँ, और जिनकी बात पर चर्चा कर रही है वो सिद्ध हो चुके हैं, परफेक्ट। परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट करने की चेष्टा करें, उस मार्ग पे लगे, जिस मार्ग पे वो जुट के परफेक्ट बने, उसी मार्ग पे हम भी लगे हैं। कमाल, सारी आदमी तो संतुष्टि किसी कारण से लेती है। अपनी मुझे जिंदगी पर असर मार लो, मैं पढ़ जाऊं तो मैं संतुष्ट हूंगा, फिर मैं कमा लूं, मेरी शादी जाए, मेरी बच्चे जाए, मेरा मकान बन जाए, तब मैं कोई न कोई कारण बनाता रहा हमारा मन, आपकी संतुष्टि के लिए कुछ न कुछ सोचता रहा। हाँ, ये सब कुछ भगवान ने हाँ का दे दिया, फिर भी संतुष्ट नहीं हुई, फिर भी हमारे मन में फुल सेटिस्फैक्शन या इंटायर सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, न कंटेंटमेंट न सेटिस्फैक्शन। क्यों? एक ही बात, संसार के सारी पदार्थ मिलते जाते हैं, उन्हें परिवर्तन आ जाता है। जब वो मिलती है तब हमारे मन के अनुकूल होती है। कुछ समय के बाद जब हम उन सारी पदार्थों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देती है और उनसे रस आने लग जाता है, तो रस लेने वाले में या रस दे रही वस्तु में परिवर्तन आ जाता है। अब इसलिए ना मैं कुछ कह सकता हूं ना आप कुछ कर सकती हैं, प्रकृति का अटल नियम है। जब आपके अच्छे दिन आए होंगे समझिए अब कोई न कोई आफत आने वाली है, क्योंकि मैं भगवान को छोड़ करके प्राणी पदार्थों से खुशी ले रहा हूं। तो कोई न कोई आफत आई मेरी देवी, कोई न कोई मुसीबत आई है, हालात बदलेंगे, वातावरण बदलेगा है, परिस्थितियां बदलेंगी। प्रति शब्द वातावरण और परिस्थितियां जरूर बदलेंगे। संसार इसी का नाम है, इसलिए आपको कोई संसारी आदमी सुखी नजर नहीं आता, प्रपंच की सुखी नजर, क्योंकि जब आप प्राणी पदार्थों को लेते हैं तब तो हमारे मनो अनुकूल हो रही है। It is inevitable divine law of nature. ये डिवाइन लॉ है इस प्रकृति का। थोड़े दिन तो आपके बाप को खुशी कम मिल रही है, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी से, जब आपके मुताबिक हो, आपके मनो अनुकूल हो, आपके मन के मौफिक हो, फिर क्या कभी इतना पढ़ा लिखा भी नहीं सोचता ये मेरे मौफिक रहेंगे, ये मेरे मुताबिक रहेंगे, ये मेरे मनो अनुकूल रहेंगे। आज तो फेवरेबल है, कल ये फेवरेबल रहेंगे। एक रिटायर आदमी हुए, हाँ, कोई बिजनेसमैन था, उनके घर में गया अपने बेटे को पत्नी को लेकर और हाथ जोड़े, आप हमारे बिजनेस में सर्विस कीजिए, अपने तजर्बाकार है, अपने तजर्बे का हमें लाभ दीजिए। अच्छा, हम आपकी उम्मीद से भी ज्यादा आपको तनख्वाह दे रही है, आपकी कुल तनख्वाह गवर्नमेंट आपको क्या देती थी? मुझे 12,000, हम आपको 7,000 दे रही है, तो बहुत ज्यादा है। रिटायर हो जाने के बाद भी 7,000 आप दे रहे हो, हाथ तक हर शनि रवि आपको 2 छुट्टियां भी होगी। सिर्फ आपके तजर्बे को देखकर क्या आप माने फरमाने हुए अकाउंटेंट थे? हम चाहते हैं सारा हिसाब किताब आप हमारा संभाल लें, ठीक? और मेरी एक शर्त है, हाँ, आपको इतना आदरमान दे रहे हैं, कार दे रही है, कोठी आपने कहा कोठी पे दे देंगे, नई कार हमने लिया वो भी आपको हवाले करेंगे, 2 नौकर हमेशा आपके पास रहेंगे, ये सब ठीक। घर में काम करने वाली 2 बोरियां भी हम आपको दे रही हैं, ये सब चलते थे। लेकिन इसकी गारंटी क्या है कि ये हमेशा मुझे 7,000 देते रहोगे और ये सारी जो सुविधाएं हैं ये मुझे देते रहोगे? सब चुप कर गए। सुनना जरा, निश्चिंत हो के आया करो, बिल्कुल निश्चिंत हो करके, हो सके तो सिर धो के आया करो, ताकि ये बात टिके हुए सिर में बैठ जाए। गारंटी क्या है कि ये मुझे देते रहोगे? नो आंसर, नो रिप्लाई।
रिजाइन करूं आपसे? गवर्नमेंट को गारंटी दी थी कि रिटायरमेंट तक हम आपको निकालेंगे नहीं, और जितनी फैसिलिटीज हमने दी है, मकान दिया, हमने कोठी अब कर दी, रिटायरमेंट होने तक कार भी दी, सब कुछ दिया मुझे। आपके पास क्या गारंटी है? क्योंकि आप हैं, 2 आपके बेटी हैं, 3 इस बिजनेस के मालिक हैं। हाँ, क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं। सर्वलंबी कहानी शुरू करें। इसी तरह अपनी मन से हम किसका करें कुछ फरमाते हैं कि हम तो संसारी आदमी पर डिपेंड करते हैं हालात पर। क्या गारंटी है कि ये हमें खुशी देते हैं? जब इतनी सी बात की आ जाए तो हमारे गुरुदेव जी फरमाती गई, इंसान भगवान का प्यारा बन। तो इतनी सी बात मुझे पिताजी से, बहनों से, भाइयों से, पत्नी से, पति से, बेटों से, या फिर नौकरी से, या फिर शरीर से खुशी मिलती है, पर मेरे पास क्या गारंटी कि इनकी हमेशा मिलती रहेगी? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भगवान ने संसार के अंदर परिवर्तन ही परिवर्तन बढ़ाया। ना मेरा मन एक जैसा रह सकता है, ना ये परिवार वाले मेरे प्रति एक जैसे रह सकते हैं। सिर्फ ये बात समझ आए, आपका मन और बुद्धि दोनों भगवान की ओर झुक जाए, दोनों के दोनों इनक्लाइन टुवर्ड्स ऑलमाइटी। अच्छा, आपका मन ये समझ आएगा, पर इस बात पर बार बार करना, मैंने कितनी बार धोखा खाया है। ये तो परमात्मा जाने दुनिया वो भगवान किस तरह चलाई जा रही है। कितनी बार मेरी दीदियां, मेरे भाई धोखा, और ये भी नहीं कि आप धंधे जाति करें, जादू 8 कहने वाले गए, जादू 12 ये जादू 20 कहने वाले गए। हाँ, वो भी नहीं पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर है, पदवियां आपके पास है। हाँ, बड़े शान से अपने आप को बीए लिखती हो। हाँ, ये तो है ही नहीं बाबा, मैं तो बीए से बीटी लिखती हूँ। चलो बहुत ऑब्वियस हो गया, बड़ी शान से। हाँ, लेकिन यथार्थ बात पर हम सोचती हूँ। अगर हम यथार्थ बात पर सोचे, संसार क्या है? मेरे जैसी जो भगवान की ओर से भेजी जाती है, कोई ढकोसले मारने के लिए नहीं, क्या सिर्फ यथार्थ बताने के जगत क्या है, हमारी असलियत क्या है, हमारी और जगत के बैकग्राउंड में भगवान क्या, बस इन तीनों का उत्तर देकर हम जैसे को भगवान आपके पास भेजते हैं। आपने गीता पकड़ा देती है कि गीता उनका क्या विधान है, जैसे हमारे भारत का संविधान अब चला रही है। बिल्कुल मुझे नियम होते बेटे, नियमावली। हाँ, संविधान ठीक। तो ये क्या है? ये वाला क्या है? ये धर्म संविधान, वो भारतीय संविधान भारत का। अच्छा, लेकिन वो तो बदलता रहता है, उसको बदल भी सकती है, किसी धारा को निकाल करके नई भी चीज में गुजर सकती है। ये नहीं बदल सकती। हजारों वर्ष गुजर गए, 5,500 वर्ष गुजर गए, हजारों गुजर जाएंगे, ये क्यों करती? इन्हें कोई भारतीय धर्म संविधान कह सकती है, भारतीय धर्म संविधान। अच्छा, इस आधार पर भगवान क्या कर रही है? लोग चला रही है। अगर कोई नहीं मानेगा, अपना सिर चला लेगा, नियम तो नियम ही रहेंगे, नियम में कोई अंतर नहीं आएगा। ये तो यूं के तू वैसी रहेगी। तो संसारी आदमी तो धक्के खा के फिर वही वही, वो हमारे जैसों की एक भी सदी की परवाह न करे। संसारी आदमी काश, देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं समझ लो, काश हर इंसान, हर नारी अपने तजुर्बों से लाभ उठा ले। ये मेरे स्वामी गुरुदेव जी और विवेकानंद जी बार बार कहा करते थे, काश के मॉडर्न यंगस्टर, अंग्रेजी की वजह से शब्द है, लड़ नारी दोनों आ गए, यंग है, हाँ दोनों ही आ गए यंगस्टर में, अपने तजुर्बों से लाभ उठाते, किसी धार्मिक व्यक्ति की परवाह न करती। जो हमें तजर्बे हुए, बड़े बड़े तजर्बे हुए। अच्छा बाबा, लाभ उठाने का क्या है? जो तजर्बे बड़े कड़े हुए गए, हमने दुख पाया है, हम दलील हुए हैं, वो फिर तो ना करे। हाय हाय बेटे, वो फिर तो ना करे। अमेरिका वालों ने हाथ जोड़े थे यूं करके, इस प्रसंग को अभी यही रखिए, आगे ना लो, पहले हमें यही समझा दो। तो उनके यहाँ से हिंदुस्तान की निकल करके उन्होंने किए, वरना वो अगर कुछ बात प्रार्थना करते हैं तो दोनों हाथों को नाभि के पास रख के सिर झुकाती। उनकी सभ्यता ये कहती है, हमारी समय कहती नहीं, विनम्रता दिखलाओ, सिर भी झुकाओ
बार बार खा रहे, ये कारण क्या था कि जब तो बड़े कड़े होती है, दुख पाते हैं, जलील होते हैं, खराब होती है। चंद दिनों के बाद कहते का मतलब ये ना करे जिससे हमने दुख पाया। आपको भी समझ आया तो मुझे टोक लो, रोक लो, मैं केवल आपको समझाने आया, आपकी लियाकत नहीं मारने आया। हाँ, वो लियाकत मारेंगे जो आपका 2-4 दिन रह के चले जाएंगे, पर मैंने तो जीवन काटा है और काट रहा हूं, और महाराज जी तुम्हारी बसानी आपके मन के अंदर नहीं समझ आती तो मुझसे पूछा करो, इंसान क्यों अपने कैसे लोगों का लाभ नहीं खाता, अर्थात जिन कर्मों से दुख पा चुका है फिर रिपीट क्यों करता है? भाई जो तो दुख पा चुकी मारो काट महात्मा को या संतों को या भक्तों को या पुराने हो चुके या हो रहे हैं, समय भी नहीं आपके पास, आपको क्या पता कोई महात्मा है कि नहीं? मैं तो कई बार कह चुका हूं। हाँ, तो जो तजर्बे आपके गुरु है उनका कोई लाभ उठाते, हमारे तजर्बे हमारे गुरु में काम कर रहे हैं, हमारे कठोर अनुभव हमें कह रहे हैं क्या ये दोबारा तो न कर। हमने मानसिक दुख पाया, शारीरिक दुख पाया, रिश्तेदारों से दुख पाया, हाँ हाँ, फिर न कर। क्यों करती है फिर तू? कोई है जवाब आपके पास? जिन कर्मों से आप लोग पा चुके थे दोबारा क्यों करती हो? बाप को फांसी लगी है क्या? उसने 3 कत्ल किए थे गांव के अंदर। हाँ, बाप को फांसी लगी, पुत्र ने उसी रात को 4 कत्ल और कर दिए। गवर्नमेंट को जब पता लगा और वो अपनी 2-3 जीपे भर के आए, जो कुछ चैलेंज दिया था गवर्नमेंट का डट से मुकाबला करूंगा। खैर, इतना कुछ हो जाने के बाद फिर भी उन्हीं के परिवार को जरूरत थी, ऐसा क्यों? आपने शादी की, बड़े अच्छे दिन आपने काटे 2 साल, श्रीमान के एक्सीडेंट हो गया, आप दूसरी शादी करने जा रही हैं। हाँ, आप इसे अपने चेहरे करा दी शादी, क्या गारंटी है आपके पास कि ये दूसरा भी आपका साथ देगा, या सबक विच्छेद हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा, या उसका शरीर रहेगा या तेरा रहेगा? बिल्कुल ही लाभ उठाया जा रहा है। अगर आपसे मुकद्दर में शादी होती, आप यही ना जाते, यही ना जाते। 18 साल हो गए आपको शादी की हुए, बच्चा नहीं हुआ, अब आप महामूर्खता करने जा रही है। क्या? अपने भाई का बेटा लेने जा रही है, अर्थात वोट करने आपने क्यों जा रहे हो? हाँ, क्या गारंटी है आपके पास? अगर अपना होता, उसका अपना खून था, दर्दी होती, ये दूसरे का लेकर के क्या गारंटी है कि आपको सुख देगा? प्रकृति के नियम के विरुद्ध हम जा रहे हैं, कोई गारंटी नहीं। अंधाधुंध कुएं में छलांग मारी जा रही है, ये नहीं पता कि कुएं के अंदर सांप बैठ रही है, बिच्छू बैठ रही है, या पानी मेरे सिर से ऊपर है, कुछ पता नहीं, छलांग मारी जाती है, कोई फायदा नहीं उठाया जा रहा। आज तो प्रत्यक्ष देखते हैं, अपने पेट के बच्चे साथ ही देखते, शादी तक तो जी करेंगे माता जी पिताजी, उसके बाद रामायण पढ़ो क्या कहती है, काफी माँ बाप के अनुकूल रहेंगे जब तक के आपको क्या बोला गया, कान फटे और नक फटे गुरुदेव नहीं आ जाते। कान फटे, हाँ बाबा, और नक फटे गुरुदेव घर में नहीं आ जाते, तब तक तो जी करेंगे। जब आप आपके दिव्य दर्शन प्रातः स्मरणीय के हो जाएंगे, हाँ, और पता नहीं क्या हो जाता है, आपको बस क्या जादू है, हमें तो कोई समझ नहीं आई। शुक्र है मैं आपके पेटे पड़ा हूँ, किसी के पेटे और नहीं पड़ा, मेरे मुकद्दर में आप लिखे हुए थे सब। पता नहीं क्या होता है आपके पास जादू, या क्या होता है आपके पास सोना, या क्या मेरे क्या लाइन बेटियों के पास बिल्कुल बदल जाती है। पर मैं वही खड़ा हूं, इतना कुछ हो जाने के बाद फिर वही कर्म क्यों किए जाते हैं? सोच के जवाब देना कि अदा की उसी के बस की बात नहीं। दुख पा लिया, उस कर्मों को फिर क्यों करती हो? आपने दुख पा लिया, किसी कारण से मर गया, फिर शादी करने जा रही हो। हाँ, भगवान ने नहीं बचा दिया, फिर गोद भर लेने जा रहे हो, गोद में अडॉप्ट करने जा रही है। हाँ, फिर क्या भूल करने जा रही है? बच्चा नहीं दिया तो बाबा वो तो अपने भाई बहन का ले लिया, मैं तो और मूर्खता कर चुकी हूँ। क्या अस्पताल में कोई अवैध बच्चा, इम्प्रॉपर इलीगल बच्चा, अगर इंक्वायरी का हुआ होगा या किसका, तो अस्पताल में आधी रात में छोड़ देती। मैं तो वो बच्चा लेने जा रही हूँ जिसका ना आका ना पेट था, अंग्रेजी में इलीगल बोलती हूँ। अब हमारे अस्पताल में शुरू होने वाले थे, फॉरेन कंट्री की तरह क्या पाले रखे जाएंगे,
कि ऐसे बच्चों को मारो नहीं तो ऐसे बच्चे जो वाड़ी अवस्था में हो जाए, मार देती हो, जहर दे देती हो, मारो नहीं, अस्पताल में छोड़ जाओ, ताकि गवर्नमेंट उसके माँ बाप बन के उनको पाले। क्योंकि हम लोग कैसे खराब होती जा रही है ना, दिन ब दिन मिलना जुलना लड़कों के साथ बहुत ज्यादा हो गया। हर नौकरी, हर पेशे में हम हैं, हर काम में हम जा रही हैं। तो खैर, तो अब देखिए क्या तो इस प्रकार क्यों हो रहा है? तजर्बा आपको हमारी तजर्बा करो, कड़े तजर्बे आपने लोग पाया। फिर वही शराबी इतना दलील हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, डॉक्टर ने डिक्लेयर भी कर दिया, फिर भी पौवा लेके पीने चलता। फिर मैं वहीं खड़ा हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। इंसान अपने कड़े तजर्बों से दुख पाके फिर वही क्यों करता है? अखी वेख जहर नहीं खांदा, ये संसार में क्या? अखी वेख जहर नहीं खांदा, ये संसार में क्या? खा खा के पछोतांदा, बासना आंदा, फिर भी खांदा। ओए होए, खा खा के पछोतांदा, बासना आंदा, फिर भी खांदा, ये संसार में क्या? ऐसा क्यों? अब मैंने विस्तार कर दिया, ऐसा क्यों? इंसान अपने कई तजुर्बों का लाभ क्यों उठाता है? क्यों अपने द्वारा किए गए कुकर्मों को फिर करता है? क्या जवाब है आपके? जी मेरे बेटे जी, शाबाश। और सोचो जरा, और गहराई में उतर जाओ। शाबाश, बहुत अच्छे। और सोचो, इंसान अपने कड़े तजर्बों का लाभ क्यों नहीं उठा रहा, जबकि वो इतना हाईली एजुकेटेड है। मेरी बेटी हाईली एजुकेटेड है, बीए, डबल एमए है, हेड मिस्ट्रेस है, जज मां की बड़ी करती है। अभी एक प्रश्न सेंट्रल गवर्नमेंट में उठा हुआ जो मेरे भाई मुझे बता रहा था, क्या उसके पता नहीं 7वां बच्चा वो अखबार में आया होगा, 7वां बच्चा हुआ ये आर्टिकल करके, तो तुम्हारे लिए क्या कहां देगा नियम गवर्नमेंट का? तो जवाब पढ़ा, अपने जवाब ने कहा, क्या जवाब दिया? बैंगन दूसरों वास्ते खराब होता है, अपने लिए तो भरता है ना। ये एक आपको पार्लियामेंट का मिनिस्टर दे जो कितनी जिम्मेवारी होता है, वो लोगों को कहेंगे बैंगन बड़ा उपलब्ध खा, भाई जब खून आ जाता है, इससे गर्माइश होती है, अपने लिए बैंगन भरता। ऐसा क्यों? रोज आने वाले हो, गीता के पुजारी हो आप गीता के अनुयायी हो। मेरी बेटी, इंसान करे थे अपने करे, दूसरे के नहीं। दूसरे को मैं कहता ना उपदेश माने, हाँ अपने करे तजुर्बों का लाभ खुद को नहीं उठाता। तो शरीर की पहचान ही होती है, प्रकृति क्या है? पहचान तो होगी मेरी बेटे, जब करे तजुर्बे, मैं करे शब्द कह रहा हूँ तो उनको पता लगा कि अत्यंत दुखदाई है, फिर वो क्यों करता है, वही करो। दुखदाई है तो वो करेगा नहीं, दुखदाई तो दुख तो पा रही है मेरी बेटी, वो करता है ना, हाँ बात करता है, और पता लगे कि दुख है तो वो करे क्यों ना, जान करे ये तो नाश माना है, मैं कहूँगा तो फिर भी नाश। मेरे भोले भाले बेटे, ये तो उसको पता लग गया है, तजर्बा हो गया, दुख पा लिया। ये नहीं कि मैंने कहा या आपने कहा या आपके छोटे भाई ने कहा या वो जानी बहन ने कहा, उसने भी नहीं कहा, उसका अपना निजी अनुभव है कि इसमें दुख है। मानना तो उसको कहना कि दोबारा न किया जाए, ये मानता थोड़ा, वो मानता तो खड़ा ही ना। अच्छा माँ से चाहे तो सर अति सुंदर एहसास कीजिए, उसमें एहसास नहीं पैदा हुआ। निहाल कर दो, जवाब ऐसे देना कि हम सारे निहाल हो जाए। निहाल कर दी, जबरदस्त अर्जुन नीचे कर रहा जी, पिछले जन्मों के उसके शुभ संस्कार नहीं है, इसलिए वो उसी लकीर को पीटता चला जाएगा। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए।
प्रमाण करता हूं उनके पास? वैराग नहीं उत्पन्न हुआ। शाबाश शाबाश, मैं समझ गया बिल्कुल इशारा काफी आप सभी को। नेचर बाई फोर्स करवाती है तो चाचा फिर तो इंसान पाप का भागी हो ही ना सकता अगर नेचर करवाती तो। गुनाह कोई करता नहीं क्या से वो सब कुछ करे जबरो अकराह से। ये अर्जुन पूछ रहा है अपने भगवान से। नेचर न कहना, आज का झगड़ा कहना कहीं मेरे भगवान जी बड़ी मुश्किल से आपको खुश हुए, नाराज न हो जाए। नेचर नहीं करवाती। हाँ बेटे बोलो। बेटे अपने कर्म से तो पा लिया, उसी को तो रिपीट न करो और तो कर्म कर दो बेशक, लेकिन लाइक दैट एक्शन शुड नॉट बी रिपीटेड। बेटे आप गहराई में नहीं जा रहे हैं, बेटे आप गहराई में जाओ। मजबूरियां और कर्मों के लिए होगी, उस कर्म के लिए तो पहले मजबूरी से वो कर चुका है। फॉलो करो जरा। आप जो कह रहे हैं साइंटिफिकली नहीं, साइकोलॉजिकली ठीक है, मजबूरी थी उसको कर्म किया, ऐसे हालात बन गए, ऐसे हालात बन गए, ख्यालात बन गए, उसने किया, फिर उसको उसका आखिरी इफेक्ट दुख मिला। अब फिर कर रहा है, फिर भी क्या वही मजबूरियां है? नहीं। फिर क्या वही उसकी आदत है? नहीं। पहली बार जब किया तब यू आर राइट, फिर भी आपने मजबूरियां और वाकयात किया उसकी उचित नहीं। फिर तो इंसान कभी भी नेक नहीं बनेगा अगर ये आपका जवाब मान ली जाए। या आपने ये भी टीचिंग अबाउट दी होशियार सारे, अगर ये बातें मान ली जाए तो इंसान नेक कब बनेगा? इंसान में तब्दीली कब आएगी? रजोगुण की बढ़ोतरी के मुताबिक मेरे लड़ूनी बेटे, क्या भैया भी आपकी क्लास का है, आखिर आपका नन्ना मुन्ना भाई है। शाबाश मेरे पुत्र, कोई तो बैठे गलत ठीक है आपकी तरफ से। पहले तो कहना रजोगुण की बढ़ोतरी, रजोगुण की बढ़ोतरी के कारण से वो रिपीट करता है। ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। फिर कहा सुख दृष्टि बनाइए संसार में। संसार में सुख दृष्टि बना रखी है। नहीं भाई नहीं, ठीक है, नजदीक नजदीक पहुंची जा रही है। अगर ये मान लिया तो इंसान नेक कब बनेगा? अगर हम रिपीट करते चले जाए, एक दुख मैंने पाया, एक आपने पाया, उसी को रिपीट कर रहे हो, तो फिर आपके पास जवाब क्या होगा? डिवेल्पमेंट कब होगी इंसान की? जो हर क्रिया इंसान की बुद्धि और मन को डिवेल्प करती है, उसका विकास हो रहा है। हाँ, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आपको बार बार जोर दे रही है। जल्दी समय गुजरते जा रहे, मैं आपको एक मौका और दे रहा हूँ। इरादा नहीं, उनके इरादे पक्के नहीं है। अज्ञात ये तो ठीक है। ध्यान रखिए, जो मैंने सवाल किए वो जो आगे करूंगा, अगर आप उम्र आएगी तो सारों का ये जवाब है। ये तो मैंने एक आपसे जड़ पकड़ ली। नहीं, ऐसे नहीं काका, ये तो बात बिल्कुल ठीक होगी। उसकी फितरत ने उसे को कर्म करवाया, फिर आप प्रश्न केंद्रित में जा रहे हैं। शायद दोबारा मैं कामयाब हो जाऊँ। अच्छा जी, ये परहैप्स कह रही है कि शायद अब की बार तो नहीं हुआ, पर अब शायद मैं कामयाब हो जाऊं। ओ मेरे सजनों, मेरी भोली भाली देवियों, काका उसको तजर्बा हो गया है कि इस कर्म ने मेरा बेड़ा गर्क किया, मुझे बड़ा दुख दिया, मुझे जेल दे दी, मुझे 10 साल की सजा हुई है। 10 साल की सजा के बाद माला आपके जब गए वहां पर, तो जो बाहर निकला, तो बाहर निकलने के बाद पता नहीं कहां पर बंद किया होता, बंदूक लेकर के जो सामने खरीदने को जो हंस रहे थे सारों को मार दिया। 10 साल की सजा पा लेने के बाद वो डर कर देता है उनको। तजर्बा भी हो चुका है, इतना दुख पागा। माँ बाप इतनी पिट्टी रोई जब मुलाकात होती थी। रिपीट तो हो तो ना रिपीट करे। जिस कर्म का हमें तजर्बा हो चुका है, फिर हम रिपीट क्यों करती हैं? एक जवाब दो ना, एक जवाब। मेरा मन भी खुश हो, मेरे भगवान का मन भी खुश हो जाए। हवस तो
चलो ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं लोग करेंगे थे, लोग इंसान के लोग उसे करवाता है। ये तो शुरू में आपका जवाब 100% राइट है। पहले लोग था तो उसने किया, हाँ करके जो उसको दुख मिला फिर तो किया। आप मैं कह रहा हूं मीटिंग अबाउट की कोशिश, नॉट टू द पॉइंट। क्या फरमा रहे हैं? मेरे कानून में आवाज नहीं आई बेटे। एक बार तो आपने कर दिया, वो हवस के कारण से कर दिया, ज्ञाता के कारण से कर दिया, अपने संस्कार से कर दिया, रजोगुण की बढ़ोतरी थी कर दिया, सुख दृष्टि आपने देखी तो कर दिया, फिर रिपीट क्यों किया? आप किस पर मुझे लगाओ? दी वेरी फर्स्ट टाइम जो आपने लैंड एक्शन हुआ, आप फरमाइए। अच्छा मेरे बेटे, बस भी अब आप फिर खामोश हो जाओ, टाइम बड़ा थोड़ा है ना। अब अगर उबाला आ रहा है तो बिल्कुल बेशक, अगर उबाला आप शांत हो गया तो चुप कीजिए। क्या फरमा रहे हैं? कामना वश पिछले संस्कारों वश उसने कर्म किया, वो कर्म किया, फिर आप क्या कहोगे? संस्कारों वश उसने गलती की है, गलती पे गलती को तो वही गलती कर रहा है मेरे बेटे, वही गलती दोबारा कर रहा है। जहां जबर तो उसने नहीं किया, उसी को कर्म तो किया मेरे बत्रा जी। बत्रा कम से कम जहां बत्रा वहां तो ना हो खतरा, जहां बत्रा वहां ना हो खतरा, अगेन खतरा। बोलो बेटे, तेरी अच्छी बात नहीं है। वो तो नहीं संस्कार वश किया, आप फॉलो करो, इसी पार्ट पर अपने आप किसी को लगा लो। वो उसने अपने संस्कार वश मजबूर होकर के बीन प्रोटेक्ट धकेला गया, उसे कर दिया, और फिर मां तो पार्ट पर जितने रवाया पिटाया। अब देख लो फिर रिपीट करने जा रहा आएगा, हाल तो भूल जाता है उधर, या तो 2 सालों के बाद वो कर्म करे तब तो भूल जाएगा, वो तो 2 महीने के बाद कर रहा है। 10 साल की सजा पा करके बाहर निकला है आजाद होकर के, और गोलियां मार रहा है। विवेक द्वेष, राग द्वेष। अच्छा शर्मा जी, मैं आप चुप हो जाओ, टाइम बहुत गुजर गया। लो सुनो, हाँ कोई और जवाब आ रहा है? अब चुप हो जाओ, फिर टाइम वेस्ट होगा, आप इनके जा रही हैं। सुनो बात, हाई यही अंग्रेजों ने खड़े होकर कहा था, यहाँ पे आगे में जाओ, इस बात को हमें समझाओ, बार बार जाओ, हमें ये बात हमारे में बैठ जाए सब कुछ। अब आप मेरे भगवान की वाणी क्षेत्र में बिल्कुल एकाग्र करिए। बहुत ही इनकलाबी प्रसंग है जो भगवान ने जो चलाए हुए हमारे कल्याण के लिए चले गए। हमारा जो जन्म हुआ, भगवान ने स्पष्ट कह दिया गीता जी के अंदर, जो हमारे जब पिछले जन्मों के कोई अधूरे संस्कार रह गए थे, हाँ उसी के अधीन हम अलग अलग वातावरण में उत्पन्न हुए। इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। कोई अरमान रह गई थी, तब हम अलग अलग वातावरण में आए गए। बिल्कुल ठीक। अब वो अलग अलग वातावरण में कहां आए, क्या हमारे संस्कारों में पूरा होना था। मैं अपनी जगह, आप अपनी जगह, मेरी बेटी अपनी जगह, अपनी जगह, माँ बाप हमने चुने, गरीब मोहल्ले चुने, बिल्कुल एनवायरमेंट हमारे अलग अलग बने, बिल्कुल ठीक। हमारे अपने संस्कार अनुसार, क्योंकि पिछले जन्म के हमारे अरमान अलग अलग थे। एक ये हमारे सब में कॉमन अरमान था कि मैंने कल्याण करना है। भगवान को ऐसे हालात बनाए कि हम करके हमारी एक कॉमन इच्छा थी, तब हमें ये सत्संग मिला। ये कॉमन, जो एक ही घर में बहन भाई बनते हैं, उनकी एक कॉमन इच्छा होती है। अच्छा, एक कॉमन इच्छा, एक ही गली से निकली है सारे, एक कॉमन इच्छा का हमें सब्जी लानी है, बाकी खान डाली कहीं और जगह जाएगी, नाले लानी है और जगह जाते, पर एक कॉमन इच्छा है, तभी वो एक परिवार के बहन भाई बन गए हैं। अच्छा जी, अब ये पता लगे कि इंसान पोची हुई पट्टी की तरह जन्म नहीं लेता, बल्कि अपने संस्कार लेके आता है। वो सब उसमें पिछले जन्म की सपा के साथ इंटरेक्शन, उसी को लेके हमने अपने माँ बाप चुने, वातावरण चुना है। अच्छा है तो भी हम जिम्मेवार हैं, और अगर बुरा है तो उसकी ब्रेन भी हम ही है। माँ बाप जिम्मेवार नहीं, माँ बाप ने स्थूल शरीर बनाया था, सूक्ष्म जो 4.5 महीने के बाद आता है, वो अपने संस्कार लेके उस वातावरण में आता है। कईयों को बड़ी बात गलतफहमी है, या माँ बाप के साथ
ऐसी कठोर बातें करती हैं। बेवकूफी आपकी है, माँ बाप की। माँ बाप ने तो सतूर शरीर बनाया, क्या बड़ी शानदार 3 मंजिला बिल्डिंग बनी थी। अब किराएदार बाद में आया, पहले बिल्डिंग बनी थी, तो कहेगा क्यों मकान बनाने वाले को गालियां दी या कोई ऐसी बात करे। आपने ये मकान, ये कमरा क्यों बनाया, तुम तो बात रहे हो, तो पहले नक्शे के अनुसार बन चुका। माँ बाप ने पहले सतूर शरीर बना दिया है, सूक्ष्म शरीर तो बाद में प्रवेश करता है। सूक्ष्म शरीर कैसा, जो वो अपने पिछले अरमान लेके, संस्कार लेके, बैड इंप्रेशन लेके आया, वो भी बैड इंप्रेशन का उनके विचार बने। बिल्कुल ठीक, विचार बार बार उठे। मैं कई बार बता चुका हूँ भगवान की बात। उन विचारों में छूट किया आपको कर्म करने के लिए। हाँ, कोई भी विचार जो आपने बार बार उठ रहा हो, वो बड़ी जल्दी आपको मजबूर कर देगा वैसा कर्म करने के लिए। और विचार कैसे उठेंगे, जैसे आपके संस्कार है। बिल्कुल ठीक, संस्कारों अनुसार विचार, विचारों अनुसार कर्म। अब आपका कर्म हुआ, आपने जो पा लिया, ध्यान देना मेरी बेटी, आप जो आ रहा है आपको, आपके पास आपने कर्म किया, आपने दुख पाया। इस प्रकार का कुकर्म किया, मैं यूं कहूंगा सुकर्म से दुख नहीं पाता इंसान, कुकर्म से दुख पाता है, ड्यू टू बैड एक्शन। हाँ, गुड एक्शन से नहीं, गुड एक्शन से अंतर्मुखी होता जाएगा, बैड एक्शन से बाहरमुखी होता जाएगा। हाँ, क्योंकि गुड, जितने भी गुड एक्शन होते हैं भगवान के साथ संबंध रहते हैं। वो मेरे रब्बा हुए बैड एक्शन, गुड एक्शन भगवान के साथ संबंध रहता है, तो अंतर्मुखी हो जाओगे। और जितने बुरे कर्म करेंगे वो जहान के साथ संबंध रहता है, जहान बाहर है, आप बाहरमुखी होते जाएंगे। राइट 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 राइट। हाँ, अब आपने को कर्म करके सजा पा ली, फिर बुरी कर्म फिर करने जा रही है। ध्यान देना, ये है प्रश्न, ये है समस्या जो खड़ी हो गई। वही जिसे जिस कर्म से आपने जेल पाई, वही कर्म फिर करने जा रही है। पहले 3 कतल कीजिए, बाहर निकल करके 4-5 कतल और कर दिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बना है? ऐसा इंसान रिपीट क्यों करता है? उसको नींद कब बढ़ेगा, विकास उसका कब होगा? अगर यूं मानते जाए तो उसके बाद फिर को कर्म करेगा, फिर को कर्म करेगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इंसान ने क्या उसको आपको जवाब देने से आप पास जा रहे हैं, वो ऐसा क्यों किया जा रहा है? हाँ, ऐसा क्यों बनाया जा रहा है? अभी उसके संस्कार और है, बुरे कर्मों के संस्कार अभी और है, अभी इसने और सजा पाती है, इसने अभी और दलील होना है। जब संस्कार खत्म होती हैं, या तो उसको अपनी से ही शिक्षा मिलेगी, या फिर कोई नारद जैसे कोई महापुरुष बीच में आ जाएंगे और उसको रियलाइजेशन दिलवा देंगे। तब हमारे इतिहास के साथ बड़े बड़े महात्मा बन गए, बड़ी बड़ी देवी भगवती बन गई निश्चय से। अभी उसके संस्कार और है। सारी बात तो संस्कार होती है मेरे सज्जनों, सारी बात तो हमारी इंप्रेशन की है, वजह दे आर गुड और बैड। हाँ, हम जो पैदा हुए हैं, तो मैंने अभी अभी कहा, क्लीन स्लेट की तरह पैदा हुए, हम कुछ इंप्रेशन लेके आए हैं, वो हमें कर्म करवाते हैं। 1 महीने को कर्म किया, मैं फिर वही कर्म कर रहा हूं, संस्कार भी पीछे पड़े हुए। अभी मैंने पूरी सजा नहीं पाई, अभी मैंने और सजा पा ली। अब ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया था, जब से मारा, उसके 10 साल सजा हुई थी बात। अब आप अंदाजा लगाइए उसको क्या हुआ होगा बाद में सजा, आप अंदाजा लगा लो, ठीक लगा लोगे, बाद में फांसी। ऐसे व्यक्ति से फिर बंदूक चलाई किया तो बाद में फांसी। 1 साल के अंदर फैसला हुआ है नहीं। अब क्या हुआ, पूरी सजा मिली, पहले 5 पनिशमेंट मिली, अब हो। तो अभी उसने अगर वो रिपीट कर रहा है, तो इसी को हमारे मार की दिव्यासी कहेंगे। मैं आपको बताऊं, आप मौके पर नहीं बोल सके, विनाश डाले विपरीत। उसको कर्म करने से बुद्धि विपरीत होती जा रही है। अभी संस्कार बकाया है, ओ मेरी बेटी, अभी संस्कार बकाया है। सुनो मां पुष्ट जवाब देते, एक और दृष्टांत देती है। एक व्यक्ति को जंग में से गोली लगी, जंग में था मृत्यु है, गोली वहां निकाल दी। उसके बाद उसका इलाज कराने के लिए बड़ी जल्दी हवाई जहाज द्वारा वो दिल्ली लिया गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाए होंगे, ठीक है। तो वो हवाई जहाज द्वारा उनको पता है कितनी देर के अंदर अगर पहुंच जाए और फला टीका टुका है वो कर दिया जाए तो इसकी जिंदगी बच जाएगी। गवर्नमेंट ने सारा प्रबंध किया, प्रबंध करके अब वो जहाज
का, तो वहां भी बड़ा प्रबंध हुआ था, सारे ये सारा प्रबंध, थोड़ा प्रबंध था, लेकिन गाड़ी मुड़ी आई थी भाई कितनी देर के अंदर टीका नहीं करना चाहिए, उन्हें सारा प्रबंध कर दिया। आगे अब हॉस्पिटल के आगे डॉक्टर साहब तैयार है, बिल्कुल ले आओ सर, सब पहले प्रबंध था। अच्छा कैसे के ऊपर लिटाया, बेटी हो सिर पे लिटाया, हाँ अब बड़े तरीके से उसको उठा दिया गया। उठा के ये सीढ़ियां थी 8 सीढ़ियां मानो वो चढ़ गए, स्ट्रेचर की दोनों साइड क्रैक कर गई, वहां से लुढ़कता नीचे आया, जाने लगाओ अंदाजा। अब क्या डॉक्टर ने जवाब दिया, वो सजा देने वाले, तेरी सर्कस में अभी इसके खिलाफ एक तीर और था, तेरी सर्कस में इसको पनिशमेंट देने के लिए अभी और सर्कस, वहां से गोली खाया, वहां से हमने कितना प्रबंध किया इसको बचाने के लिए, और तेरी सर्कस में अभी पनिशमेंट का एक और तीर था, सर्कस जिसमें तीर रखेगा नहीं, तो वो रिपीट कर रहा है। इसका मतलब इसमें किसी एक्शन से और सजा पानी, क्योंकि मैं और आप संस्कारों के अधीन है, इसलिए परमात्मा कहता है क्या 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 वो चाहेगा, और अक्ल में खाम खा न दुविधा में डाले उन्हें होशियार। आपको इसलिए रोका गया था भगवान की बातें, रजोगुणी क्या है, पिताजी की है, माँ है, बहन है, भाई है, कितना नसीब है, उनको ये बातें ना सुनाओ, उनका भी टाइम नहीं आया, वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे ये बकवास करता है, इसकी बात मारी गई, हमारी बात नहीं मानना चाहता। हालांकि आपकी बात दिन ब दिन खुलती जा रही है, आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है, किए हुए कर्मों को हम क्यों करते हैं, अभी संस्कार दिखाया है, अभी बड़े संस्कार। प्रश्न हुआ था अमेरिका में, स्वामी जी पर हुआ, क्या स्वामी कोई ऐसा दादा रहे कि किए हुए को फिर न करे, ये तो हम मानते हैं बीच में पड़े होते हैं तो वो फिर इंसान से करवा लेंगे, बड़े ट्रैफिक पर करवा के ज्यादा सजा पाने के लिए, ज्यादा सजा पाने के लिए ठीक है वो पाएगा, पर ना पाए, एक ही जवाब आया स्वामी जी से जो मैं आपकी झोली में डालूं कि तुम रिपीट ना करो, फिर तुमने एक बच्चे को जन्म दिया, बहुत दुख पाया, मेजर ऑपरेशन हुआ मेरी बेटी आपका, और बहुत बुरा हाल, फिर वो टांके थे, उन 2 टांके गल गए, फिर तुम 3 महीने और बीमार पड़ गए, तो बुखार ही नहीं करता था, वो टांके ठीक नहीं होते, टांके गल गए, डॉक्टर बड़ी कोशिश के वेट टीके लगाए, 3 महीने लगातार फिर टांके ठीक हुए। हाय भगवान ये सजा की सुनते, पहले भी टांके लगे, फिर वो टांके फिर दोबारा टांके करने पड़े, गल गए थे काबू। अच्छा फिर हाँ अब देखिए अब क्या हुआ, अब आप बहुत दुखी हुए, कई दिन उदास लगी, फिर मैंने आप हाथ लिया पकड़, और तभी मुझे बात बताओ, हाँ कारण क्या है, कारण यही है कि मैं दोबारा मां नहीं बनूंगी, ये बच्चा आपका रहे तो अच्छा, मर जाए तो अच्छा, मैंने नहीं बनना। जिस दिन आपने कहा कि मैंने दूसरा बच्चा बनाना है, तो ये समझिए कि मेरी डामोस है, मैंने बिल्कुल जवाब दीजिए, ऐसा ही होगा। ये मैं गपशप नहीं सुना रहा, ये मैं आपको सुना रहा हूं जो आपके सत्संग में आई बैठी है। अब ये क्या था, इतना ही संस्कार था मां बनने का। अच्छा ये मां बनने का इतना ही संस्कार था, अब वो नहीं हो, क्या हो गया, लेकिन स्वामी जी ने कहा क्या हो गया, बिल्कुल ही पासा ही पड़ गया। अगर ऐसी देवी भगवान के दरबार में आकर भगवान की वाणी सुनकर आप प्रताप न करती, जप न करती, भजन न करती, सिमरन न करती, तो दूसरा बच्चा होना चाहिए सर, लेकिन जब मैं दूसरा बच्चा जन्म दूंगी, ऐसा हो नहीं सकता जब तक कि हम तपस्वी न बने। अगर हम उस चरण को रिपीट नहीं करना चाहते तो एक ही जवाब हमारे भाई के घर में आता है, तपस्वी बनिए, अपने मन को उधर लगाइए, जोरदार लगाइए, गर्मा गर्म पीजिए, चचाए आप गर्मा गर्म पीजिए, और भगवान के इन शब्दों को साबित कर दिखाइए, अगर मुझको मन में बताएगा तू बाहर जाए, ये साबित करना होगा, यानी जोरदार तपस्या करेंगे, ये जप करेंगे या कुछ, तब वो संस्कार अगर बकाया रह गया तो भस्मीभूत हो सकता है, अदरवाइज तो रिपीट करेंगे। गुनाह कोई करता नहीं चाहते, वो सब कुछ करे जब गुनाह कराते। तो भगवान ने क्या बताया था, रजोगुण की औलाद, ये जो वासना कामना बकाया रह जाती है जी को फिर करना, जो आप किसी को भगवान गिरा जी के अंदर है, ये रजोगुण की औलाद है, ये पापी है, लोभी है, क्या का शब्द लगाया, तो संस्कार, अब संस्कार कहते हुए लोग पाते तो संस्कार मेरे न रहे तो फिर पट जाइए, जैसे वाल्मीकि पट गए है, जैसे पिंगला वेश्या पट गई है, देख लीजिए नकार वाल्मीकि बन गया, पिंगला
से गेंद उठा लेती हैं। अच्छा, उसने एक बहुत बड़ा कड़ाया अग्नि के ऊपर रखा हुआ था, बहुत बड़ा कड़ाया अग्नि पर, और उस इंसान को लेके उस खौल रहे तेल के कड़ाही में डाल देता। और जैसे हम आलू भूनते हैं पानी के अंदर, इस तरह वो इंसान को भून के परिवार समेत खाता। परिवार में जैसे हम शक्कर कर दिया, मान हमें भून के देती थी या शक्कर के अंदर डालने के लिए, हाँ, तो वो फिर इतना था, इतना गंदा, इतना खराब। 5 साल के मन में आया कि मैं नजदीक में गुजर रहा हूँ और एक को मैंने शिक्षा दी है, किसको भी दे दूं। तो वो इधर से मारा कि आपने इधर तो 12 व्रत करिएगा, आप मुझे पढ़नी छोड़ के इधर को जा रही है, मेरा मतलब है कुछ, इसलिए जा रहा हूँ। चले गए इधर, वो इसे पकड़ लिया, तो जो पलटा उसको एक साहब चोटी के संत बन, फिर चोटी के संत, संस्कार बदल गए। हरिदास, अगर आपने नाम सुना हो, चैतन्य महाप्रभु जी की शिष्य संत हरिदास जी 50 करते नाम जाप करवाते करवाते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां के जो पुलिस के सुपरिटेंडेंट थे वो बड़े तंग आ गए, सारी रात को कीर्तन होता, हमें सोने देते, सवेरे गवर्नमेंट का काम करना होता है और रात को ये खप करते हैं, वो क्या करें। उसने एक वेश्या बुलाई और वेश्या बोला, बड़ी सुंदर मानी परमानी हुई वेश्या थी, काफी रुपया उसको दिया। अगर आपने जीनी चैतन्य महाप्रभु पढ़ी है तो जरूर पढ़ा होगा, संत हरिदास जी। तो उनको महाराज जी तो मेरे चुटकी मार के मैं इनको दिला दूंगी, ऐसी बात ही और बदनाम करके आप डंडे मार मार के निकालेंगे, यही मैं चाहता। कुछ अब ले ले, कुछ बात भी ले लेना मेरे से। बाप वालों बाप, बड़ी हट के घूम गई। जब वो गई तो कीर्तन कर रही, आप उससे बस 10 से 9 करेंगे, सारी रात कीर्तन करते रहे। वो बेचारी क्या वेटिंग लिस्ट पे खड़ी है, वेटिंग लिस्ट पे, हाँ, और चंद होके वापस चली गई। नेक्स्ट नाइट अगेन पधारी, हाँ, और वो उसी तरह नजर आए कीर्तन करते भगवान के नाम में अपने आप हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, पूरा बोल, जल्दी बोल, काज इंतजार कर रहा है, जल्दी बोल, हरि बोल। इतना रफ ले रही है, इतना रफ ले रही है। तो सवेरे प्रभात समय हुआ, वो धड़ाम से चरणों में गिर पड़ी। महाराज, आपने मुझे देखा है, कल भी देखा था, आज भी देखा है, हाँ, फिर मेरी परवाह नहीं की, हाँ। तो मेरे मन में एक सवाल है, भगवान ने वक्त आ गया उसको, ये मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी साइज के मेकअप करके आई हूँ, ये तो ठीक कह रही होगी, हाँ। लेकिन जब आप मेरी ओर देखेगा, ये देखे तो मतलब देखे बदलने का टाइम आ गया, देखे बदलने का टाइम आ गया। इसका मतलब आपका मन मेरे से भी किसी और सुंदर वस्तु में लगा पड़ा। मुझे नाज था आपकी सुंदरता का, अपने नाजो नखरे का, अपने शरीर का, लेकिन आपका मन ये तो पसंद ही नहीं है मेरी देवी, तेरी सुंदरता में कुछ भी नहीं है, तूने ठीक अनुमान लगा लिया। तो क्या वो जो मेरे से भी ज्यादा सुंदर है मैं उनको कर सकती हूँ? क्यों नहीं? ये ले मेरी माला, ये ले मेरा हरि बोल, मेरे मुंह से दे दे, और जिस चौकी में रहता तू रह, तब पर छोटी की समस्या बन करके उस सारे गांव को पवित्र कर दिया। एक सुविधा की कहूँ, सारे गांव। फिर अगर जीव उस कर्म को रिपीट नहीं करना चाहता तो जवाब आता है फिर अपने आप को लगा दे और भगवान के शब्दों को साबित कर दे। यू ज्ञान अग्नि में जल बुरे मोहम्मद क्या, वरना तो इंसान रिपीट करता रहेगा, शरीर होता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा, खराब होता रहेगा। और बच्चियों दोनों भगवान का प्यारा, जिसने जहान को सही रूप में भगवान की कृपा से जान लिया। और ये बात मेरे भगवान ने मेरी दीदी और सजनों ये गहरी उतार थी क्या, कि पूर्ण शांति एक और पूर्ण कल्याण भगवान से सकता है। अब बिल्कुल निकाल हो जाइएगा, पूर्ण शांति और पूरा कल्याण मुझे भगवान से सकता और किसी से नहीं। ये बात बड़ी गहरी उतर जाती है। जैसे रजब गुण की 3 चीजें गहरी उतरती है, कंचन कामी कीर्ति, कांचन कामरी कीर्ति बड़ी गहरी उतरती है। आजकल के अंग्रेजी में बोलने लगे CW, W into W, W into W, W into W, फिर W, CW पहले वेल्थ, अच्छा मैं W का अर्थ होगा वेल्थ, और दूसरा W वुमन, और तीसरा W वाइन। हाई गाइस तीनों दवा कर रही है आजकल के इंसान को, वेल्थ वुमन वाइन में शराब। अच्छा 3W, W पर 3 डाल दो, क्यू बन गया। अच्छा तो जाती ये उसके अंदर गहरी उतर जाती है, इसी तरह आपके अंदर ये उतर जाती है मेरी देवियों, मेरे सजनों, ये बात गहरी उतर जाती है। क्या भगवान की बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता? मैं आपका कल्याण चाहता हूँ। अच्छा, और नाना प्रकार के दुखों से अपना सदा
भगवान सहायता कर सकते हैं और मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो वो दिलो जान से भगवान की ओर झुक जाता। हाँ, और उसे एक अपूर्व गणपति राष्ट्रभाषा का अपूर्व, पूर्व होता पहले, आ लग गया पहले, जो पहले शांति कहीं से नहीं मिली वो भगवान से मिलने लग जाती। इसे बोलते हैं अपूर्व। अच्छा, अपूर्व शांति पहले कहीं से, माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, पति से, इज्जत से या धन पदार्थों से नहीं मिली उसे। अपूर्व शांति का याद रखेंगे, बड़ा प्यारा शब्द है। अपूर्व शांति उसे मिलने लग जाती है। हाँ, उसे उसका यकीन और ही बढ़ जाता है, उसका विश्वास नहीं भगवती और भी बढ़ जाता है कि मेरा कल्याण होना ही नहीं है। ऐसी शांति, ऐसा राम, ऐसा जैन, ऐसा ग्राम तो मुझे कहीं से मिला ही नहीं, जो मेरे प्रभु मेरे पर कृपा कर रही है। मेरे से तो इतना प्राप्त नहीं हो रहा, मेरे से इतना जाति हो रहा, पर भगवान बड़े दयालु कृपालु है, जो मेरी थोड़ी साधना को ही बहुत ध्यान रही है और मेरे पर ज्यादा कृपा करते चल जा रही है। शाबाश शाबाश शाबाश, मेरे पर और भी कृपा करती जा रही है। तो बड़ी इनकी कृपा, ये तो बड़ी इनकी दया है। शाबाश शाबाश शाबाश। तो फिर और कुछ चाहता है वो और लग जाता है भगवान की ओर। हाँ, उसे और भी खुशी मिल जाती है जी। तो ऐसा भक्त कौन जो भगवान का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, अब जिनको कभी शांति कहीं से नहीं मिली थी, ऐसी भगवान उसको अपने अंदर से, जाप से, सिमरन से, एकाग्रता से देते जा रही है। हाँ, अब ऐसे करिए मेरा भगवान कह रही है और ये फिर हो चुका है। अब हाँ, अब ऐसे करिए मेरे प्रभु क्या शब्द लगा रही है, संतुष्टा ये। अब इसको ये पता लग गया पूरी शांति अगर मेरे भगवान दुनिया वालों को नहीं पता चलता। शायद आपको भी पूरा पता लगाओ या ना लगाओ, मैं अपनी जबान क्या खोलूं। अगर लग गया तो आपसे पूरे अच्छे भाग्य कि मेरा पूरा कल्याण भगवान की और पूरी शांति में परफेक्ट हैप्पीनेस एंड परफेक्ट वेलफेयर या वैक्सीनेशन जो भगवान से होगी और किससे नहीं होगी। वेल एंड गुड, ये गहरी उतरगी तो मैं तो आपको रोम रोम से बधाई दूंगा, रोम रोम से मेरी हार्दिक बधाई। अच्छा, नहीं पता लगा कि इस बात को जल्दी जानकारी कर लो। जब ये लग जाता है हाँ, तो अब पास कैसे भी हालात बन जाए आपका मन उससे उत्पन्न होने लगे। कैसे भी हालात आप अपनी खुशी को बरकरार रखेंगे, आपकी खुशी को फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे स्थितियां खराब हो जाए, बात के रिश्ते मर जाती हैं, कोई अनादर कर देगा, कोई बेइज्जती करेगा, कोई कुछ करेगा, जो कुछ होता रहे, जो मर्जी बात के हालात बनते चलेगा, आप ट्रस्ट से मत होते, आप उसी में ही अपने आप को लगाए रखेंगे। मेरे सजनों, वो मेरी देवियों, अपने आप में मस्त रहेंगे, अपने से खुशी संतुष्टा गेन गेन चित्त। कैसे बार बार से गेन गेन होता है, कैसे ही बार बनते रहे, जिस वे दैट वे, जिस तरह बचे, प्रेजेंट वे, अनप्रेजेंट वे, फेवरेबल अनफेवरेबल, वाह अनुकूल प्रतिकूल, वापिक गैर वापिक, प्रिय अप्रिय घटनाएं कैसे बची घटती रहे, इट इज ऑल द सेम टू यू। कोई फर्क नहीं है आपकी संतुष्टि में, कोई अंतर, आपकी प्रसन्नता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है बड़ी झूठी की अवस्था। बार जो बार मुखी है उसको तो बड़ा फर्क पड़ जाता है, वो आत्महत्या कर लेता है, वो तो पता नहीं क्या क्या कर ले, शायद कहीं कतल भी कर दे। इतना मैं इनके साथ करता रहा और मेरे साथ ये हो रहा है, और भगवान के कार्यक्रम जो मर्जी कर लो वो अंतर्मुखता छोड़ता ही है। वो फिर भी अंतर्मुख बन के तो उसको भगवान ने अपूर्व शांति दी है, अपूर्व आनंद दिया है, अपूर्व प्रसन्नता दी है। एक और शब्द बोलूं, अपूर्व उल्लास दिया। ये बड़ा समझिए, उल्लास, उसे अपूर्व उल्लास मिला है। इसलिए बार जो मर्जी होता है, हाँ, बार के हालात शर्मिंदा हो जाती है, बार के मेरे भाई शर्मिंदा हो जाती है, बार के जितने विचार है वो शर्मिंदा होकर लज्जित, क्योंकि सिद्ध पुरुष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रत्ती वाली प्रभाव पड़ता। हाँ, जो मर्जी होता रहे। इसलिए मेरे भगवान इसकी आंतरिक अवस्था बता रहे हैं, जो मिल जाए देकर वही, जो मिल जाए वो तो शांत है, लेकिन ये समझना कि उसमें शांति अपने भीतर से मिल रही है। बाहर चाहे अनुकूल वातावरण, प्रतिकूल वातावरण, फेवरेबल अनफेवरेबल, प्रिय घटनाएं, अप्रिय घटनाएं, अपने आप में संतुष्ट, अपने आप में गर्व, अपने आप में प्रसन्न, क्योंकि उसकी शांति का सहारा संसार नहीं, प्राणी नहीं, पदार्थ नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, पत्नी नहीं, पति नहीं, पुत्र नहीं, इज्जत नहीं, उन्हें उसने अपने आप से, अपने भगवान से शांति ली है, अपने जाप से, अपने भजन से, अपने जीवन से ली है। हाँ, इसी बात भी होता है, बड़ी ज्योति की अवस्था। भगवान हम सब की बनाए, हमारा तो मन तरसता है, ये अवस्था बात कुछ भी, मतलब दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूँ तो वो दुनिया के हालात को घोट के पी गया, बिल्कुल घोट के, जो मर्जी होता है। ये है ज्योति की चाल,
भगवान ने वर्णन किया है, सहारा किसी का न ले एक पल। उसने जरा पर भी लीस्ट डिपेंड किया संसार के किसी प्राणी पर, एटमोस्फियर पर, एनवायरमेंट पर, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। इसको बोलते हैं भगवान का अनन्य पुजारी, भगवान का अनन्य भगत, भगवान का पूरा पुजारी। इसी को अगले अंतिम श्लोक में भगवान कहने जा रहे हैं। वही बड़ा कमाल का, कितना आदर देंगे। वही गए मेरे भक्त सबसे प्यारे मेरे, उनको भगवान ये रस कह रहे हैं, ते अतीव में किया, वो मुझे बहुत ही प्यारे गए, जिसको उनका मन कहीं नहीं लगा सिवाय भगवान से। और बात के हालात बड़े अजीब किस्म के बने, लेकिन वो डोले नहीं, वो मेरी देवियां जरा घबराई नहीं। बहुत चाहिए था, दो तीन नाम दो, मैं कुछ माताओं देवियों को लोग बधाइयां पी लूं, मीरा तो सामने हाय 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 बात कहते हैं, जरा काफे वक्त में इसी श्लोक को जरा सब कुछ का ये कितनी कड़ी परीक्षाएं मेरे भगवान ने मीरा के लिए इकट्ठा से वक्त, क्योंकि कन्हैया ने इतनी शांति दे दी भगवान जी ने, उससे जरा भी नहीं है संतुष्टा ये अपने आप में पसंद। आखिर में जब घर बार छोड़ने लगी तो यही मुझसे कहा, राजा रूठे नगरी राखे, इनकी हम सबकी अवस्था बन जाए, राजा रूठे नगरी राखे, मैं हरी रूठियां कहाँ जाना। भगवान को तो मैं उठा नहीं सकती, राजा रूठेगा मुझे देश निकाला दे देगा, अपनी नई सभा निकालेगा, तो मैं भगवान को नहीं दूँ, भगवान को मैं पकड़ के रखूंगी। ये मेरे वक्त की बात नहीं, राजा रूठे नगरी राखे, मैं हरी रूठियां कहाँ जाना, मैं अपने हरि के साथ तो लगी रहूंगी, ये मुझका जो मर्जी होता है। अच्छा, ये जो मर्जी करता है। अच्छा, कन्हैया बाई का नाम शायद सुना हो या ना सुना हो, बड़ी छोटी की एग्जाम्पल देखी हम लोगों को, बड़ी अच्छी हमारे सामने एक दृष्टांत रख गई। राजा के वजीर की लड़की थी, राजा के मुख्यमंत्री की लड़की थी हमारे भारत में। अच्छा, उसकी वो भगवान की बड़ी प्यारी, बड़ी दासी, बहुत व्यक्ति दिलोदार से साधना कर रही थी। माँ बाप को कहती थी मेरी शादी न करो, मुझे ये लाइन मिलती, मैं तो मीरा की तरह अपनी भक्ति में लग जाऊंगी और अपना कल्याण कर भी रही हूँ, आप चुप न करो, लेकिन गरीब आप मानो नहीं बच्चे, ये मेरे वक्त की बात है। लोग लानते मारेंगे, पता नहीं क्यों उनके मुंह में आ जाए, बकवास करेंगे, मेरे से नहीं सुनी जाती। वो बोलेंगे ना गुफ्तनी बोलियां मेरे राज्यों हम इसी बढ़कर कहा, मेरे से सुनी जाती, नहीं माने। बरात आ गई, बरात के लिए सारा कुछ सजा दिया गया, जहाँ बरात जहाँ शादी होनी है या मंत्र पड़े जाने हैं, वो बेटी भी बन गई। हाँ, अब कहा गया पिता को लड़की को लाइए, पिता ने अपनी पत्नी को कहा बेटी को ले आओ। हाँ, माँ ऊपर गई, या बेटी बिठाई थी, पिट के मर गई, बेटी नजर नहीं आई, वो पिछली पौड़ियों से उतर गई थी, और वो कब से उतर गई किसी को पता ही नहीं। हाँ, और उतरती भागती गई, भागती गई, भागती गई वृंदावन की ओर, बड़ा दूर था वृंदावन, कहां पहुंच सकती है। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इधर जब मां ने हाहाकार मचाते, लड़की का नहीं है, जाके प्रधानमंत्री रोक रहा राजा के पास, लड़की मेरी भाग गई, मेरी लाज मैं बचाता हूँ। चारों ओर दो पुलिस वाले भगा दिए घोड़ों को ऊपर। लड़की कहां तक पहुंची होगी, तो वृंदावन की ओर चलो, और तो कहीं जाती उनकी उन्हीं की गुजारिश थी। गए पुलिस वाले, दो घोड़े उत्तर पूर्व पश्चिम चारों तरफ गए, ठीक। तो जो वृंदावन की ओर से गए थे वो तो बड़े तेज थे और बड़े होशियार से गए, नहीं मिली। राजा ने कहा ये क्या हो गया, नहीं महाराज तो सारा देश के आए, सब रोशनी हमारे साथ थी। अच्छा चलो, बात पुरानी होगी, शादी नहीं हुई। हाँ, बात में प्रकट हो गया, तो फलान लड़की जिसकी इतनी कीर्तन में जनता वृंदावन जा रही है, ये हो ना हो हमारे प्रधानमंत्री की लड़की। वे तो बदला हुआ था, पर आकर कब तक इसका रोष छुपाया कहां छुपे। बाप भी गया, राजा भी गया, रजा ये लड़की तो हमारी है। पूछा कन्हैया जी कौन जी, बाप करना आके लिपट गई थी, कहने थी बहुत अच्छी, मैं बड़ा खुश हुआ, मैं तुझे लेने नहीं आया, बाधा डालने नहीं आया। पिताजी फिर आप क्यों आए, राजा को भी ले आए, प्रीत भी लाए ना, आई केवल तेरी चरण धूली मस्तक से उठा लिया। अब हमारे लिए शर्म है, हम तुझे ले चले, अब हम तुम्हारे पास आया करें। राजा ने कहा देवी
अब हम तेरी चरण झोली लेके जा रहे हैं, एक बात बता दे, क्या उस दिन जो पुलिस वाले तुझे ढूंढने गए थे, तुझे रब ने छिपाया था, तू थी कहां? तू वृंदावन में पहुंची थी? सुनो जरा ध्यान से। नहीं, मैं वृंदावन में कहां गई थी? तो तू कहां थी? किसी रिश्ते में चढ़ गई थी? मुझे ध्यान में कहां आता है। तो तुझे पता पुलिस वाले आए? हाँ मुझे पता है। उनकी घोड़ों के टाप पे सुनी, टाप की ध्वनि मेरे कानों में पड़ी। तो फिर तू क्या धरती की जगह फाड़ दी थी? तू छिप क्या गई थी? मैं छिप गई थी। कहां? वो तो मैदान ही मैदान था और वृक्ष भी कोई नहीं था वहां। तो फिर तो क्या थी? वो आप पुलिस वाले लाए थे जिनको आपने बताया था? हाँ मेरे साथ में बुलाए थे। हाँ भाई, तुम कुछ वर्ष पहले मुझे ढूंढने, हाँ दीदी, तो तुम कहां थे? यही हमने उत्तर लेना तेरे से, तुम कहां थे? अच्छा भला कहता जहां पर चूना ही चूना वाली जमीन आज नजर आई, या घोड़ों के टापे बड़ी अजीब किस्म की लगती थी, हमने कुछ बच पाया। हाँ वहां आपको वो आई? हाँ क्या देने मिलती थी हो मेरे सजनों, वहां बड़ी वो आई, हम कहते थे निकल जाए तो हम घूमते फिरते थे। किसकी वो थी? मरे हुए ऊंट की। ऊंट मरा हुआ था, हाँ उसी के पेट के अंदर मैं चली, उसी के पेट में। तो मैं कभी खाली नहीं आ सकता। दिन को उसके पेट को खाली कर दिया था किसों ने, अंतड़ियां निकाल निकाल करके, तो अंदर क्या बन गई थी? कोठड़ी। पर फिर भी बड़ी वो, तो राजा उसने चरणों को पकड़ के कहा, बेटी कितने दिन छिपे रहे? 3 दिन 3 रातें। 3 दिन 3 रातें। बड़े हैरान। बेटी ये वो तुझे सह कैसी थी? सिर्फ एक के सामने विचार रख के सह दी कि मनवा वो सारी जिंदगी गृहस्थी की वो लेने की बजाय ये 2-3 दिन की वो ले, तो मेरा मन डोला थी। सारी दिन गति जिम्मेवारी और फिर तुम वो भी नरक में मरने के बाद फिर नरक पाएगी। तो ये कुछ दिन की नरक ले ले, कुछ दिन का दुख सा जाए अपने भविष्य को बनाने की। ओ बेटी, ओ बेटी, ओ बेटी, ओ बेटी। देख लीजिए ऐसे को कौन गिराए? संतुष्टा ये प्रसन्न है अपने वाले, अपने आप में बड़े प्रसन्न है। मैं कई बार कहा करता हूं, इसलिए ना सुख विच गिरफ्त दे, ना घर छोड़ गया। आप दोनों नमूने हैं। सुख है विच विचार दे, संता शरण किया। जो मैं हाई थिंकिंग में जाते हैं वो हाई थिंकिंग हमारी बन जाए, ना बोलने वाले के मुंह में रहे, ना शास्त्र में रहे, हमारे अंतःकरण में लगभग so that we make be able to maintain, हमारे अंदर आ जाए और फिर तो बहुत बाहर करते। और फिर जितने भी देवियां हुई हैं, तो 2 के लिए टाइम का थोड़ा इधर लो। विवेकानंद तो जिन्हें आपने पढ़ी होगी, गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण महाराज जी की पढ़ी होगी आजकल। हाँ कितनी फॉरन कंट्री वालों ने कष्ट दी है, मैं तो बोल भी नहीं सकता, मेरा मन अब भी भर आएगा, लेकिन टफ लेवल नहीं हुए। बिल्कुल आखिर हजारों फॉरन मारे झुक गए, विवेकानंद के अधीन हो गए, कभी रामकृष्ण की बिल्कुल ही अधीन, बिल्कुल ही अधीन। आखिर में तो एक जहाँ जंगल में रह रहे थे स्वामी जी, हाँ एक भी तो तंगी कर पड़ा, बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी थी, और उनके लहजे पर बड़ी मोट थी, बड़ा लाभ उठा रही थी। जाके तंगी कर दिया उनके पास जाकर, क्या कहा, क्या अब तो सुना मैंने कुछ दिन के बाद चले जाओगे? हाँ मुझे एक आज्ञा दे जाओ। क्या? मुझे मिस्र लिखने की आज्ञा दो, मिस्र रामचरित। ये भी कोई भाव होता है? तो मुझे पत्नी ना बनाओ, ना लिखने की आज्ञा दो, रामचरित की श्रीमती मिसेज रामचरित। अच्छा आपको मुझे बनाने का, अपना बनाने का शौक है? हाँ तो बना लो। आप लिखत आज्ञा दे देंगे? जरूर, लेकिन जो जैसे मैं कहूं वो लिख दो। हाँ आप मुझे अपना बना देंगे? वो कुछ और सोच रही है, ये कुछ और सोच रही है। हाँ जरूर, मैं लिखत की पत्रिका आपकी जो जब तक 10वीं करने को तैयार हूं। हाँ तू लिख ले। स्वामी रामचरित मेरा लाडला बेटा आयो मटे तुझे लिखने में दफ्तर में तैयार हूं। माय डियरेस्ट सन, माय फेथफुल सन। स्वामी आज मुझे जीवन में पहली बार पता लगा है कि आप जैसे जो छोटी उम्र में, स्वामी जी की 25 साल उम्र थी, छोटी उम्र में इतनी ऊंची कर जाती है, वो इसलिए कर जाती है कि उन्होंने क्या शब्द कहा, उन्हें अपने पर विक्ट्री प्राप्त करनी होती है। विक्ट्री मैंने जीत लिया होता है उन्हें अपने आप को। You have got your own self victory। तो उन्हें अपने आप को जीता
प्रॉब्लम ये बोलिए, मैं तो हार के आपके पास आई थी और आपने मुझे गिरी हुई को उठा दिया और ये शब्द कह के मुझे बता दिया कि जो हमारे पे लगती है उन्हें अपने पर विक्ति प्राप्त करनी होगी। सब कुछ ये प्रसन्न इसी देवी ने पता नहीं कितना रुपया लगाया स्वामी जी के प्रचार के लिए। कैसे स्वामी की वाणी का तो प्रचार करना चाहिए ताकि अनेक सोए हुए रूए जाग उठे और अपना कल्याण कर जाए। सज्जनों, ये विषय मैं लेता रहूंगा, मैं इसे अभी फुल स्टॉप नहीं लगाता, अभी मैं कॉमा लगा रहा हूँ, यानी अर्ध विराम लगा रहा हूँ, पूर्ण विराम नहीं लगा रहा। पर ये देखते हैं मैंने सिर्फ आज भूमि का बात की है, ये देखना कुछ अवस्था ये बनने लग गई, हालात तो बदलते रहेंगे, वाकयात बदलते रहेंगे, हाँ हमारा मन तो न बदले, बाई रूप में तो होता रहेगा। हाँ, एक संत से किसी ने पूछा था ये बात जल्दी कैसे बच जाए, पता नहीं मेरा रात को शरीर है या मेरे कल आना कि नहीं, अरमान लेके न चला जाऊं तो मैं कहता हूँ ये बात बता नहीं आया पूरी, फिर शरीर रात में आगे चल पड़ूंगा इसी विषय को लेकर। तो किसी पूछा गया था किसी अनुभवी से कि ये जो संतुष्टा ये चीज है जो मिल जाए लेकर वही छा जाए, तो किसी के मन में आग लगेगा मैं जल्दी अवस्था बनाऊं, तो कहते हाँ मुझे आज की एक घटना सुनाऊं, लो आप मैं भी सुना देता हूँ ताकि मेरे मन खुश हो जाकर मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। एक बच्चे सोने की घटना आप एकांत सुन लीजिएगा। एक कोई पहुंचे हुए गुरुदेव थे या संत थे या महात्मा थे, अच्छा महाराज पहले कुछ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा महाराज मुझे अपने शिष्य बना दे। जरूर इस एक कंडीशन बनाऊंगा अगर तू जीवन में मेरी बात को अपनाएगा तो। महाराज जिस दिन मैं ना अपनाऊं अपने दोनों टांगे मार करके मुझे बाहर निकाल देना, मैं आपके हर बात मानता रहूंगा। अच्छा तो तुम जरूर रहो मेरे पास रहे। क्योंकि 6 महीने हो गए, बाबा आगे क्या हुआ, क्या हुआ, एक दिन गुरुदेव ने कहा मैं जरा देख तो लूं, 6 महीने ये सेवा कर रहा है। हाँ, एक दिन वो पानी भरने के लिए कुएं पर गया था और बर्तन भर के आया, देख के आराम गुरुदेव लेटे हुए हैं सबकुछ पर, हाँ, और कर्रा रहे आए, ओए दर्दों को और ये बड़ी दूर की और करवटें बदलते जा रही है। नहीं देखा गया शिष्य महाराज अब तो रब के प्यारे हैं, मुझे कहो मुझसे नहीं देखा जाता, मेरी जान दी हाजत, मैं क्या सेवा करूं। तू सेवा कर सकता है अगर तू क्या न माने मेरा तो, अगर मेरा क्या न माने तो। महाराज मैंने तो पहले वचन दे रखा है कि आप कहेंगे और नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई। मैंने वाई कहने नहीं आपने कहा, मैंने मान लिया, नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई। हाँ बेटे ये दर्द अभी जा सकती है, कैसे, मैं उल्टा लेटता हूं, सुनो ना बाबा सुन देंगे, किसी को बताना ना, किसी को ना बताना, बाबा ये वचन ले रहा है सुन तो लो। अच्छा मैं उल्टा लेटता हूं, अच्छा महाराज देख तुम अपने पैरों से मुझे लगा दो, पैरों से दबाओ। आमतौर पर बुजुर्ग मेरे दादाजी पिताजी हमसे करवाते थे, हाथ में लाठी ले लेनी और पिताजी के किलियों को पैरों से दबाना, पीठ को धीरे धीरे पैर रखनी, ऐसा करते रहे। तो गुरुदेव ने उनको भी याद किया कि हमारे वक्त माँ बाप की दादाजी ऐसे सेवा करते, तो करो क्या हुआ रोने लग गया बच्चा, तो जैसे बच्चे रोती हैं, क्या हुआ महाराज आपका शरीर इतना पावन है, आप पूजनीय गए, ज्यादा समरणीय गए, मैं अपने गंदे पैरों को आप पर रख दूं, ये मुझसे कैसे आ गया कपालन होगा, अनादर कर दूं आपका, फिर बार बार क्या अनादर कर दूं, जिसको बार बार जिसकी चरण धूली मस्तक में मैं लेता हूँ हर सुबह हर शाम रात को सोती बार, ये अपने गंदे पैर में शौचालय में गए हैं, जो पेशाब करने गए हैं, ये गंदे पैरों को आपके ऊपर रख दूं। और बच्चे मुझे देख कितनी दर्द हो रही है, मैं देख कितनी मुझसे आपको बर्दाश्त नहीं होती, आना ये मैं कैसे मान लूं इस आज्ञा को, मुझे कोई समझ नहीं आती, मेरे खुद पर तुमने वचन नहीं दिया था कि मैं मानूंगा, फिर क्यों नहीं मान रहा, अगर ये शरीर भी तो मेरे ही है ना, पीठ भी तो मेरी है,
हाँ फिर महाराज मुझे माफ कर दो, ये मैं कैसे करूंगा, भगवान मेरे बड़े नाराज हो जाएंगे, मेरी की हुई 6-7 महीने की सेवा मिट्टी में मिल जाएगी कि मैंने अपने गुरु को पैरों से लताड़ दिया। अच्छा दर्द तो मुझे बहुत हो रही है, पर एक बात मुझे कहो, हाँ पीठ किसका अंग है? सुन लो मेरे सज्जनों, वो मेरी दीदियों, ये गुण जो चर्चा चल रही है ये जल्दी कैसे अपनाया जाए? सुनो महापुरुष की बात, अब जिससे मैंने लाभ उठाया आप भी उठा लो, ताकि मैं अपने भगवान के पास पूरी खुशी से जाऊंगा कि भगवान जी जो कुछ आपने मुझे बताया था मैंने कोई अपने मन में नहीं रखी, सब बता के आया। हाँ पीठ किसका अंग है? महाराज आपके शरीर का। हाथ किसके अंग है? महाराज जी आपके शरीर के। पेट किसका अंग है? महाराज ये भी आपके शरीर का। और जो मुंह आज्ञा दे रहा है वो किसका अंग है? महाराज वो भी आपके शरीर का। तो मूर्ख मेरे शिष्य, हाँ क्या मेरे पीठ को तो तू पैरों से नहीं लगा सकता, पर मेरे मुंह की आज्ञा को तो तू पैरों से लगा रहा है ना। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना जरा, मेरे मुंह पर तो पैर रख रहा है, अनादर कर रहा है मेरे मुंह का, जिस मेरे मुख से जो आज्ञा नहीं कर रही है उसको लगा रहा है। पीठ अच्छी का मुंह अच्छा और राजा उसका मुख, तो मेरा कहना ना मानना, जिसका मतलब मेरे मुंह पर पैर रखनी। अगर तू फौरन अपना लेता तो मैं तुझे अभी मालूम कर दूं, अभी अपना काम तुझे काफी नहीं देता। तूने क्या कहा था? मैं हर कहना आपका मानूंगा। अब तुम यहां से भाग जाओ, दौड़ जाओ। सुनो आगे वापस कहते हैं, इसी तरह जो चाहता है, सुनो मेरे जीवन में मैं लाभ उठा रहा हूं ये घटना का, जो चाहता है कि मेरी ये अवस्था बन जाए, जो मिल जाए लेकर वही साधन है। आप पिए हो, पी हो, डेजर्ट हो, अनडेजर्ट हो, फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, ये तो रहेंगे। सरकार नाम इसी का, कभी कुछ, कभी विदेन, कभी रात, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी मान, कभी अपमान, कभी सेहत, कभी बीमारी, ये तो रहे। दुनिया तो आपने देखी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, ये तो होगा संसार। जब तक हम जिंदा है दुनिया तो परिवर्तन आता रहेगा। कोई बात आपके अनुकूल, कोई प्रतिकूल होगी, लेकिन हमारा मन न डोले, हमारा मन अपने आप में बैलेंस में रहे, अनबैलेंस ना होने पाए। ये कैसे? इस घटना के सार या निचोड़ को ले लेने के बाद क्या हम कौन है? भगवान के भक्त। भगवान के भक्त कौन होती है? जो अपनी मन और बुद्धि भगवान को दे चुकी होती है। मन और बुद्धि भगवान को दे, इरादा ही भगवान को दे दिया और मन का प्यार ही भगवान को दे दिया, मन को विचार ही भगवान को दे दिया। अच्छा भगवान के भक्त कौन होती है? मन बुद्धि देने के बाद जो आज्ञाकारी होती है, मन बुद्धि देने के बाद जो पूर्ण देन आज्ञाकारी बन जाती है। हाँ उबे करती है, हाँ हुक्म अधूरे नहीं करते बल्कि फरमा बरदार होती है। हाँ तो ये गुण जल्दी कब आ जाएगा? हाँ जब किसी भी भगवान की आज्ञा का अनादर नहीं किया जाएगा। किसी भी आज्ञा जो भगवान की गीता जी में दे रही है, हमारे मन में ये तुम्हारे का मैंने भगवान की आज्ञा को मान लेना है, अपने मन में रख लेना। मेरे भगवान ने कहा मैंने उनके मुंह का अनादर नहीं करना। जो उन्हें श्रीमुख से कहा है बस मेरे लिए एक बार 100 बार कहने के बराबर। एक बार उन्होंने कहा मेरे लिए 100 बार बराबर, बस मैंने कोई आगे की तरह नहीं करनी, मैंने फौरन अपने जीवन में ढाल लेना है। जो उन्होंने कहा है बस मैंने ढालना है। हाँ फिर ये गुण बड़ी जल्दी आपके पास आ जाता है कि मैंने भगवान की श्रीमुख से निकली हुई आज्ञा का अनादर नहीं करना। वो नैतिक बना जो पीठ को तो ज्यादा सुपीरियर समझ रहा है, पूजनीय समझ रहा है, मुंह को नहीं। आज कितना गंदा वक्त आ गया है। क्या ये भगवान के दिन तो मना रही है? अभी आ रही है आपके महाराज जी का पावन अवतार दिवस, जय जयकार होती है, जनों में प्रणाम होगा, मधुओं में जय जयकार होती है, जनों में प्रणाम होता है, पता नहीं और क्या क्या लोग करती हैं। हाँ लेकिन जी वो श्रीमुख से उपदेश दे चुकी है उनका तो वही ध्यान देना। जरा मंदिरों का हाल देख लो, अपने तीर्थों का हाल देख लो। जिस तीर्थ में गया है स्नान करने या पूजा करने, आज जो तीर्थ का देखता है उसके अनुसार नहीं रहेंगे, चरणामृत बार बार ले लेंगे, फिर बार बार झुका देंगे। वो जो उन्होंने श्रीमुख से कहा कि तीर्थ को तीर्थ बनाया है वो भी कोई अपनाने वाला है? कोई। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हर हाल में खुश रहे तो जो भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है फौरन अपना ले। ये ना तो बार बार चरणों में प्रणाम करते रहो कि जय जयकार लगाते रहे या करोड़ों रुपए के बिरला जी की तरह मंदिर बनवा के चले जाए, इसे कोई लाभ नहीं होगा। सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो मुंह से कहा है, श्रीमुख से कहा है, उसको अपने जीवन में उतार दे, उसको अपने जीवन में ले आए, वो
बाजी ले गया, वो मेरी देवी बाजी ले गई, वो क्या होगा? हर समय खुश रहेगा, हर समय प्रसन्न रहेगा, हर समय संतुष्टा येन केन चित्त, जैसे ही बात के हालात कराते रहे, प्रिय हो अप्रिय बने, पैसा का अत्यंत वापस गैर वापस कैसे भी हालात बने, पर आपका मन तो अपने आप में रहता है। इसके बाद में एक और अपनों से कह दें, जब ये आप ईश्वर का भगवान देखती हैं, आपके मन को मजबूत कर देती है। बाबा शरीर को तो मजबूत किया जाता है दूध दही मक्खन से, हाँ, और भगवान हमारे मन को किस गुण से मजबूत करेंगे? शाबाश शाबाश। जब तक दीदार नहीं हो जाता, जी भर के भगवान को देख नहीं देते, हाँ, तब भगवान आपका घर पूरा कर देती हैं, मजबूत करती हैं आपकी श्रद्धा से। जब भगवान की वाणी के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा हो जाती है, तो मन आपका मजबूत हो जाता है, और मजबूत होते जा रहे मन को देख के भगवान आपकी पीठ ठोकते हैं, लेकिन खामोश नहीं रहते, वो कुछ मुंह से भी बोलती हैं, इरादे का मजबूत। जब इसने अपनी श्रद्धा दिखा करके अपने मन को मजबूत कर दिया है, मेरे बेटे दीदार जब तू मेरे काबुल होगा तो देता रहूंगा, लेकिन अब मैं तुझे वरदान देता हूँ, भगवान कहती है, वो इंसान असर जिसपे खुशी से जो खुश हो ना हमसे खुश। तो फिर कहना पड़ा भगवान को, दिल कायम उसका मदाम, हमेशा के लिए उसका मन टिक गया। कैसे टिकेगा? अटूट श्रद्धा भगवान के प्रति, अटूट श्रद्धा भगवान के फरमान के प्रति। ये भगवान का फरमान है गीता, और वो भगवान के श्री विग्रह गए जिसको हम प्रणाम करते हैं, लेकिन श्री विग्रह को ही प्रणाम करेंगे, लेकिन जो श्री मुख से निकला है उसके लिए जान कुर्बान कर देंगे कि मेरे भगवान की कमांडमेंट है, कि मेरे भगवान की आज्ञा है, एक भी मेरे में श्वास होगा तो मैं अपनाने की पूरी चेष्टा करूंगा। नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। यही हमारी ड्यूटी है। यही मेरे गुरुदेव ने कहा था, ड्यूटी इज ड्यूटी। लेकिन किसके लिए ड्यूटी ड्यूटी है? का तो शब्द आया, ड्यूटी खूबसूरती है, खूबसूरत ड्यूटी इज ड्यूटी। किसके लिए? जिसने ये पक्का कर लिया अपने मन के अंदर, ड्यूटी फर्स्ट ड्यूटी लास्ट। मेरे लिए यही ड्यूटी है, मेरी पहली ड्यूटी भी यही है। आप यही अपने मन में रख लो, आप ही रख लो मेरी ड्यूटी, जैसे मैंने रखे बैठा हूं अपने अंदर, ड्यूटी फर्स्ट ड्यूटी लास्ट। यही मेरी पहली ड्यूटी है, यही मेरी आखिरी ड्यूटी है। क्या? सुनो सुनो सुनो, ताकि मैं अपना फर्ज अदा हुआ समझ लूं। ड्यूटी फर्स्ट है, ड्यूटी लास्ट। हाँ बाबा समझ गए, यही हमारा प्रथम कर्तव्य है, यही हमारा आखिरी कर्तव्य है। ड्यूटी फर्स्ट है, ड्यूटी लास्ट। ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। जहां भी हमारी कुर्बान हो जाए, लेकिन ड्यूटी हमने बजा डाली है जो भगवान ने कहा। यही हमारी पहली ड्यूटी, यही हमारी आखिरी ड्यूटी। ड्यूटी फर्स्ट, ड्यूटी लास्ट, ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर हम ये जो अपनी ड्यूटी है, ये अपना कर्तव्य बजा लाएंगे। जो मेरे भगवान कह रहे गए मैंने अपने जीवन में डाल देना, बस तो भगवान ताकत दे देंगे। अब आप हर हाल में खुश रहेंगे। जो संसार में घटना घटे वो तो घटेगी, कभी कुछ संसार का स्वभाव ही यही है, संसार की नेचर ही यही है मेरी देवी, ये तो घटेंगी, ये तो बनेगी। लेकिन आपका मन कितना पक्का हो गया श्रद्धा में, आपके मन में प्रभाव भी कोई नहीं पड़ेगा। इसको मेरे भगवान कहते ये मेरे सिद्ध पुरुषों का लक्षण है। जो मिल जाए लेकर वही, जो भी उनके हालात मिल जाए, अच्छे मिले बुरे मिले, जो उन्होंने हालात में थोड़ा मन टिकाया हुआ था, उन्हें माँ बाप बहन भाई पर थोड़ा मन टिकाया हुआ था, उन्होंने तो अपने मालिक पे टिकाया हुआ, जो हमेशा एक जैसे रहती है और जीव को पूरी शक्ति देती रहती है। उनका हालात में मन नहीं था, हाँ, उनका अपने भगवान पे मन टिका हुआ था। इसलिए बार जो भी होता रहे उनकी बला से उनका मन कभी नहीं गिरता, उनका मन कभी बेचैन बेकरार नहीं होता। बनाओ बनाओ ऐसी अवस्था कि मैंने भगवान के मुख की पूरी पूरी कदर करनी है। जो मेरे प्रभु ने अपने श्रीमुख से कहा है, मैंने पूरा पूरा उसको बजा लाना है। यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो जाए। हम सबका जो हम कल्याणकामी है ना, आप सब कल्याणकामी है। अपने कल्याण के लिए आप यहाँ तशरीफ लाती हैं, इतनी कुर्बानी नहीं करती हैं, इतनी बलिदान करके आप यहाँ तशरीफ लाती हैं। हाँ, बस आप ये पक्का हो जाए, जो मेरे भगवान ने, जो मेरे इष्ट देव ने, जो मेरे अंतर्यामी ने, जो मेरे जगत गुरु ने अपने श्रीमुख से कहा है, जो मेरे सरताज और मन के राजा ने, कितने अच्छे शब्द है ये भगवान के लिए, सरताज और मन के राजा। जो हमारे सरताज और मन के राजा ने कहा कि कह दिया जान जाए, भगवान का वचन इधर उधर ना जाए। हाय हाय, रामायण में क्या एक खानदान ऐसा कह सकता है जो तो भगवान का करेंगे, भगवान के भगत का
अंदर भगवान से ले रहे हो तुम। अच्छा शरीर रहा और आपको मेरे भगवान ने फिर मौका दिया, इस विषय पर हम और इंसाफ करेंगे और इसकी गहराइयों में उतरने की पूरी चेष्टा करेंगे। हार्दिक धन्यवाद। हार्दिक